श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम की कृपा से आज एक नए पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं। ज्योतिष एक जीवन की जीने की कला है। ज्योतिष भविष्य है या पिछली जिंदगी का सच है। पुनर्जन्म को लेके बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं। क्या पुनर्जन्म है? कैसे पुनर्जन्म होता है? गरीब आदमी गरीब क्यों होता है? कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं, कुछ लोग अकाल मृत्यु हो जाती है कुछ लोगों की। सो बहुत सारे लोगों को वहम होते हैं, मन के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे भी बहुत सारे सवाल थे, जिस वजह से मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत करी। क्या हर ज्योतिष को साधु होना जरूरी होता है? बहुत बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि साधु कौन होता है। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पंडित जी होते हैं, पंडित जी से नहीं सलाह लेते, जो रील देखते हैं उससे सलाह लेते हैं। सो ऐसी बहुत सारी लोगों की भावनाएं होती हैं। सो आज हमने एक शख्स को बुलाया है जो ज्योतिष का शौक है, जिनको पिछले 25 साल से ये विद्यार्थी हैं, लोगों को समझते हैं। ज्योतिष इनका पेशा नहीं है, बट ये ग्रहों को समझते हैं, कर्मों को समझते हैं। सो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मुकेश जी। मुकेश जी राम राम। राम राम हरी जी। सर बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय मिला है आज आपका। मेरा सौभाग्य आपके पॉडकास्ट में आने का, और आपने मुझे बुलाया। कोशिश रहेगी, जैसा आपने स्टार्ट किया और आपने जो बताया कि ज्योतिष की गहराइयाँ कैसी हैं, पूर्व जन्म का अवलोकन क्या होता है, तो हम इन सारी चीज़ों का एक अच्छे से मूल्यांकन करके आपके व्यूअर्स तक मैं अपनी बातें, आपकी खोज को एक विराम देने की कोशिश करेंगे। ओके जी, जब मैं मंदिर जाता हूँ ना, मंदिर एक भाव से जाता हूँ मैं। जी भगवान के निमित्त जाता हूँ, पूजा अर्चना करने जाता हूँ। कुछ लोग मंदिर जाते हैं डर से जाते हैं। हम सोमवार को ही शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हम मंगलवार को ही हनुमान जी को दिया दिखाने जाते हैं, हम शनिवार जी को ही शनि देव के मंदिर में जाते हैं। जी। जो धर्म है, धर्म को डर का रास्ता क्यों दिखाया जा रहा है? विनय, इसको इस तरीके से जवाब देते हैं कि मेरे गुरु की एक वाक्य है कि जी इस जन्म में जाना तो सबको पड़ेगा। अब या जी तो आप भक्त बन के चले जाओ, या वो आपको कष्ट देके बुलाएगा। जी जाना सबको पड़ेगा। तो जो जी आपने कहा कि हम मंदिर जाते हैं, कुछ श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं, कुछ ये जी सोच के जाते हैं कि आज यदि मैंने शिव को जल नहीं चढ़ाया तो मेरा कोई काम बिगड़ जाएगा। मैं यदि जी शनिवार को शनि भगवान को सरसों का तेल नहीं चढ़ा पाया तो शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। सिर्फ इसलिए जी वो जा रहे हैं। भगवान कभी डर से किसी को नहीं बुलाता। वो, आप ये समझ लीजिए कि आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप क्या चाहते हैं कि मैं डंडा देके अपने बच्चे को पढ़ाऊं? नहीं, नहीं वो नहीं, चाहते कोई हैं भी कि मैं नहीं। प्यार से ही बोलूं और मेरा बच्चा पढ़ ले। तो वो ऊपर जी वाला हम सबका माँ बाप है। जी वो तो यही चाहता है कि तू मेरे पास प्यार से आ, मैं तेरे को कष्ट देके क्यों बुलाऊं। लेकिन अब आप ये देखेंगे विनय जी कि ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो मेटेरियलिस्टिक जी वर्ल्ड में ना भगवान भी थोड़ा सा सेल्फिश हो गया आजकल। जी अदरवाइज तो एक मंदिर में कोने में पड़ा हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है, पड़ा हुआ है। जी तो वो थोड़ा सा लोगों को ट्विस्ट करता है कि भाई आ जा, थोड़ा पानी वानी मेरे को भी चढ़ा दे, जंग लग रहे हैं। जी। तो जो तो भगवान के ऊपर जाने की बात है, वो आपके मन से आनी चाहिए, ना कि इसलिए कि किसी ने आपको बोला कि आप 7 सोमवार शिव जी पे जल चढ़ाओ तो आपकी शादी हो जाएगी। जी शादी जब होनी है शिव जी बिल्कुल करा देंगे, लेकिन आप यदि अपने मन से जाएंगे, आप जी उनके पास बस खड़े हो जाएंगे तो भी, क्योंकि देखिए वो ऊपर वाले को सब पता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप यदि उसके पास खड़े हो जाएंगे, उसको पता है आप क्यों आए हैं, उससे जी आपकी मन की भावना पड़ी है। आप यदि बोल देंगे तो वो शायद ना सुने, बट नहीं बोलेंगे तो पक्का सुनेगा। मैं इसमें एक छोटा सा जब आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ कि जी जी बच्चे, जो जुड़वा बच्चे होते हैं या तिड़वा बच्चे होते हैं, वो क्यों होते हैं। जी शादी हो गई, जी साल 2 साल हो गए, अभी जो दंपत्ति है उनको संतान नहीं हो रही, तो दंपत्ति भी शिव जी के पास, माता के पास, हनुमान जी के पास, किसी के पास जाके दरखास्त लगाते हैं कि प्रभु एक संतान दे दो। दादा दादी भी प्रभु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु एक पोता दे दो। नाना नानी भी जाते हैं, प्रभु वंश आगे बढ़ा दो।
अब प्रभु को जी लगता है ये तीनों मेरे अच्छे भगत हैं, इन तीनों की जी बात मानूंगा तो तिड़वा जी बच्चे हो गए, दो की बात मानूंगा तो जुड़वा बच्चे हो गए, किसी एक की बात मानूंगा तो सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड हो गया। तो ये एक माने मेरा मजाक का एक प्रोवर्ब है, बट दैट्स रिमेन फैक्ट कि आप भगवान के पास बिना डर के जाएं, उसे सब पता है आप क्यों आ रहे हैं, और यदि आप नहीं भी जाएंगे तभी भी उसको पता है आप क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जाना जी तो सबको पड़ेगा। और एक इसमें लाइन है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम, माने यदि आप मंदिर ना भी जा पाए और यदि आपने दूर से ही मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया तो भी आपके पाप का नाश हो जाता है। तो यदि आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, विष्णु पुराण के 30वें चैप्टर के 4थे श्लोक में वहां पे लिखा गया है एक लाइन कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम गुरु वाक्यम सत्य प्रमाणम, जी कि यदि आपने किसी को अपना गुरु बोला है तो जी उसके बोले हुए वाक्य को सत्य की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु अपने आप में उसका वाक्य अटल सत्य है। तो एक जो मेरे गुरुजी हमेशा सिखाते थे कि गुरु वाक्यम सत्य प्रमाणम शिखर दर्शनम पापनाशनम, आपको सिर्फ शिखर के दर्शन भी आप कर ले तो आपकी अर्जी भगवान तक पहुंच गई। जब बचपन में हम लोग मंदिर जाते थे ना जी, जब कोई जी हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू कुल में पैदा होता है, जी तो बहुत सारे मंत्र विधियां हमें कंठ होती हैं। जैसे बचपन में ही हनुमान चालीसा हम लोग सीख लेते हैं। जी बहुत सारे हम लोग नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। बिल्कुल हमारे कहीं भी हमारी शिक्षा के अंदर ये उपाय कराने नहीं आते। जब हम कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं फिर हमें पता लगता है अरे शनिदेव भी होते हैं, राहु भी होते हैं। तो ये धर्म का पाठ तो होते ही नहीं जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं जी। विनय जी, ये इसमें आप परेशानियां आती हैं फिर हम उपायों पे आ जाते हैं जी। अब बस धर्म में कहीं उपाय तो नहीं लिखे हुए जी। ना देखिए, आप यदि कोई भी शास्त्र पढ़ें, जी विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वेद संहिता, कुछ भी पढ़ें, जी सिर्फ एक लिटरेचर है जिसमें भगवान शिव ने उपायों की बात करी है। बाकी हर लिटरेचर आपको सिर्फ जिंदगी जीने का तरीका बताता है, चाहे जी वो जी गीता हो, चाहे वो जी रामायण हो, चाहे वो जी महाभारत हो। शिव पुराण एक ऐसी संहिता है जिसमें शिव जी ने कलयुग में लोगों को जो परेशानी आएगी उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके उपाय दिए हुए हैं, जी और किसी में नहीं मिलेगा। अब जैसे आपने कहा कि जब हम बचपन में रहते हैं तो हमें धर्म का कोई चैप्टर नहीं सिखाया जाता या धर्म के बारे में कोई हमसे ज़्यादा बात नहीं करता। जी वो इसलिए क्योंकि देखिए, जब आपने जन्म लिया तो जी यहाँ पे कर्म भी आ गया। जी अब आपके दो कर्म हैं, एक प्रारब्ध है, एक जी संचित है। जी ठीक है, संचित कर्म वो है जो आप लेके आ रहे हैं, प्रारब्ध वो है जिनको आप करेंगे और अपना फ्यूचर आगे बनाएंगे कि आगे आपको क्या क्या चीज मिलेगी। तो जब एक जी बच्चे ने जन्म लिया तो पीछे से वो अपना संचित लेके आ रहा है कि मैंने पिछले जन्म में क्या संचित किया था। जी अब वो आगे कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, वो क्या क्या कार्य करेगा, उसके हिसाब से उसका प्रारब्ध सेट होगा, उसके हिसाब से उसको फल मिलेंगे। कर्म जी अच्छे करते चले जाएंगे, शायद आपको किसी देवालय या किसी भगवान के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये राहु का कलयुग है, जी राहु आपसे गलतियां कराएगा ही कराएगा। और जब आपसे गलतियां होंगी तब आप भगवान को याद करेंगे, आप उसके द्वार पे जाएंगे और तब आप कुछ ज्योतिर्विद, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित विद्वान के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कलयुग में आपको जीने के लिए थोड़े बहुत छल कपट तो करना ही पड़ेगा। जी इसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि आपने यदि ध्यान दिया हो तो शास्त्रों में सिर्फ पत्नी के आगे धर्म शब्द का यूज हुआ है। जी हम शास्त्रों में सिर्फ धर्म पत्नी को बोलते हैं, कभी आपने जी धर्म पिता, धर्म माँ, धर्म कुछ नहीं गुरु, होता, धर्म पत्नी कुछ धर्म बयान भी नहीं होता। धर्म पत्नी जी क्यों होती है? क्यों सिर्फ पत्नी के साथ ही धर्म को एसोसिएट किया गया? और किसी रिलेशन, माँ बाप जो सबसे बड़ा रिलेशन माना जाता है, जो सबसे पूजनीय है, गुरु बराबर है, उनके साथ भी धर्म नहीं यूज किया गया। जी क्योंकि शिव ने पार्वती को ये कहा कि जब इस कलयुग में लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए आगे बढ़ेंगे तो जी उनसे कोई ना कोई गलतियां होंगी। वो जी कभी किसी का बुरा करेंगे, कभी उनके साथ कोई बुरा करेगा, उसको बदला करने के लिए वो आगे किसी के साथ बुरा करेंगे। तो वो
पाप का भागीदार बनते चले जाएंगे और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इसका उपाय क्या है प्रभु। तब उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति अपने जीवन यापन करके, अपने जीवन मन परिवार के जीवन यापन के लिए जो धन इकट्ठा करके लेके आ रहा है, वो धन का एक हिस्सा वो अपने पत्नी के हाथ में रख दे, वो पत्नी उस हिस्से से, उस पैसे को धर्म के कार्य में लगाए, दान करे, पुण्य करे, गरीबों की सेवा करे, इससे कि वो अपने और अपने पति के लिए मोक्ष का रास्ता खोल देगी और उसे धर्म पत्नी का दर्जा मिलेगा। सो इसीलिए आपको किसी और रिलेशन में धर्म शब्द नहीं यूज होगा, बट धर्म पत्नी होगा। कहने का तात्पर्य एक रेमेडी भी है। यदि किसी को ये लगता है कि मेरे पास लक्ष्मी कम आ रही है या लक्ष्मी नहीं आ रही है, तो वो यदि अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने अपने वाइफ के हाथ में दे, और यदि वाइफ ना हो तो माँ के हाथ में दे, और उन्हें कहे कि इसे आप धर्म में यूज करो, वो देखेगा कि धीरे धीरे उसकी प्रगति बढ़ते चले जा रही है। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट समय धीरे धीरे उनको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा। और इसीलिए भगवान ने धर्म पत्नी का नाम सीता के साथ एसोसिएट किया, इवन मंदोदरी के साथ भी नहीं किया। धर्म पत्नी सिर्फ आपको रामायण में सुनने को मिलेगा और किसी शास्त्र में सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीता जी जो थी वो राम के साथ पग पग पे साथ थी। तो जो आपने ये सवाल किया कि जब हम छोटे थे और तब हमें धर्म के बारे में इतना नहीं बताया गया और सारी चीजें कराई गई, तो उसका फर्क यही है कि यदि हम बचपन से ही कर्म सही रखेंगे तो आपको किसी देवालय या भगवान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके मन में वास करेंगे। हाँ, लेकिन जब आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपसे गलतियां होते चले जाएंगी, तो एक ना एक समय पे आपको उसके द्वार जाना ही पड़ेगा, या तो वो खुद बुला लेगा। तो मेरे ख्याल से आपके इस सवाल का जवाब मैं इस स्टोरी से ही खत्म कर पाऊंगा। नहीं, मैं साथ में जोड़ूंगा जी। आप धर्मपत्नी की जब बात करते हैं तो अक्सर धर्मपत्नी वो सुना जाता है कि जो कर्म हम करते हैं, जो दान पुण्य हम करते हैं करे, वो 50% हमारी पत्नी को लगता है। ऐसा भी होता है? बिल्कुल। यदि 50% उनको लग रहा है तो उनका भी किया 50% आपको लग रहा है। तो जब आपकी अर्धांगिनी होती है, फिर उसके साथ ही आपका कर्म भी उसके साथ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही आप देखिए, आप कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार हमारे घर लक्ष्मी आ गई, इसके आते ही व्यवसाय बढ़ गया, इसके आते ही घर की सुखियां बढ़ गई। और कुछ लोग कहते हैं अरे इनके आने से परिवार में तरक्की रुक गई, व्याधियां ज्यादा आने लगी। उसका आपने कभी मुझे पता नहीं विनय जी, आपने ध्यान दिया कि नहीं, जब हमारे पूर्वज थे जो गांव में रहते थे, तो जब वो कोई रिश्ता करने जाते थे तो वो रंग रूप कुंडली ये नहीं देखते थे, वो जो लड़की है उसका पांव प्लेट में सिंदूर डाल के रखवाते थे और उसकी छाप जमीन पे लेते थे, और वो छाप में देखते थे कर्व कितना आ रहा है, कि फ्लैट पांव है कि नहीं, या कर्व कितना है। जिस भी लक्ष्मी का जो आपके घर आएगी, यदि उसका कर्व है पांव में तो वो आपके लिए धन लक्ष्मी है, और जिसका फ्लैट पांव होगा वो आपके लिए व्याधियां लेके आएगी। इसलिए वो एक कल्चर था। और आज की डेट में आप देखेंगे तो जब हम नवविवाहित वधू को घर लेके आते हैं तो आज भी कुछ घरों में वो स्टील की प्लेट रख दी जाती है, उसमें हल्दी रख दिया जाता है या सिंदूर का लेप रखा जाता है, वो दोनों पांव रख के आगे बढ़ती है। उसका रीजन ही ये है कि वो चेक किया जाता है कि ये लक्ष्मी हमारे लिए किस टाइप की लक्ष्मी है। जी। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल होता है, क्योंकि जो मैरिज होती है वो आपकी कुंडली का 7वां भाव होता है। 7वें भाव से आप मैरिज भी देखते हो और 7वें भाव से आप धन भी देखते हो। यदि आप लाल किताब की बात करेंगे तो 7वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो उसे धन लक्ष्मी योग बोला लाल किताब ने, कि बंदा यदि जंगल में भी बैठा होगा तो लक्ष्मी पैदा कर देगा। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि यदि 7वें हाउस में चंद्रमा बैठा है तो वो उस घर की किसी ना एक चीज को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 7वें हाउस का 7वें घर का चंद्रमा इंसान को पैसा भी देता है, बट पैरेलली उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है। ये नाड़ी का विधान है, और लाल किताब के हिसाब से वो उसको एक महालक्ष्मी योग बोला। तो ये जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं ना तो आपको बहुत डिटेल्ड में जाना पड़ता है कि नाड़ी क्या कह रही है, लाल किताब क्या कहती है, भृगु संहिता क्या कहती है, चंद्रकला नाड़ी क्या कहती है, केरला प्रश्न क्या कहता है। ये सब चीजें जब आप जोड़ेंगे तब आप किसी इंसान के बारे में कोई चीज बता पाएंगे कि कितना सही कितना गलत।
ज्योतिष में पिछला जन्म को कैसे देखते हैं जी? करे 7वें घर से देखा जाता है जी। देखिए, मैं आपको 7वें घर से भी देखा जाता है, बट मैं आपको उसका एक अलग उल्लेख देता हूँ कि जी, जैसे आप इतने सारे पॉडकास्ट आपने किए हैं, तो हमारी कुंडली 12 घरों में डिवाइडेड जी, जी, है ना? और जी, 12 घरों में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा लग्न बनता है, जिसको हम फर्स्ट जी, हाउस कहते हैं, कि वो हम जी, हैं, लग्न है। जी, जी, उसके बाद हमारा जीवन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें में आता है। 8वें को हम हाउस ऑफ डेथ बोलते हैं। जी, 9, 10, 11, 12 मोक्ष बोलते हैं। तो पहला हो गया, पहला घर हो गया जन्म का, 8वां हो गया मृत्यु का, 12वां हो गया मोक्ष का। जी, अब जब इंसान पैदा होके पहले घर में आ गया, उसने अपने कर्म चालू किए, बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ, बच्चे हुए, और करते 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 वो 8वें घर तक पहुंचेगा। जी, इस बीच में जो 9वां घर है, 10वां घर है, 11वां घर है, माने हमारा भाग्य का घर 9वां, 10वां हमारा कर्म, और 11वां हमें कितना धन मिलेगा, जी, इनहेरिटेंस से मिलेगा, हम कमाएंगे, बिजनेस लाएंगे। तो ये 9, 10, 11 हो गए, जो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के भाव हो गए। जी, अब 8वां है मृत्यु का भाव, 12वां है मोक्ष का भाव। जी, आप पुनर्जन्म तब नहीं लेंगे जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे तो आप या तो प्रेत योनि में जाएंगे या दोबारा से मनुष्य योनि में जाएंगे। वो आपके प्रारब्ध और संचित कर्मा डिसाइड करेंगे, जो कि हम जी, कुंडली के 4th हाउस से देखते हैं। यदि हम जी, त्रिभुवी पराशर होरा शास्त्र की बात करें, बीपीएचएस की बात करें, तो उन्होंने चौथे घर से आपके पास्ट लाइफ कर्मा को जोड़ा है। जी, यदि आप शरावली की बात करेंगे तो वहां पे भी चौथे घर की बात हुई है। फल दीपिका में उन्होंने छठे भाव से भी देखने को कहा है कि छठे भाव जी, से भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा को जोड़ा जाता है। अब हम जी, आते हैं कि 8वें घर में, जहाँ पे मेरी मृत्यु का, जो मेरे मृत्यु का घर है, और 12वां घर जो मेरा मोक्ष का घर है, मेरे को 8वें से 12वें तक पहुंचना है। जी, और ये जो जर्नी है, इसके बीच में आती है मेटेरियलिस्टिक दुनिया, जहाँ पे मैं कर्म करूंगा, जहाँ पे मैं धन अर्जन करूंगा, जहाँ पे मेरा भाग्य मेरे साथ रहेगा। इस जी, बीच में हमसे यदि कोई गलती होती है तो हम 8वें में अटक के रह जाते हैं, 12वें तक नहीं पहुंच पाते हैं, और री बोलते हैं कि पुनर्जन्म होगा। यदि जी, आप 12वें तक पहुंच जाते तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते। इसीलिए जी, कुंडली में पितृ दोष बनता है। जी, आपकी कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब आपके कोई भी पूर्वज, आपके पूरे एंसेस्ट्रल साइकिल में कोई भी पूर्वज, यदि उन्होंने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है और रीइंकारनेशन पे वो दूसरी योनियों में जा रहे हैं, मनुष्य योनि को छोड़ के, तो आपके पितृदोष बन जाएगा। जी, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत टिपिकल है कि पितृदोष क्यों लगता है। तो पितृदोष क्यों लगता है? क्योंकि आपके कोई ना कोई पूर्वज फैमिली में ना खुश हैं, या तो उनका रिचुअल सही नहीं हुआ, उनके लास्ट राइट सही नहीं हुए, या उनका कुछ ऐसा पेंडिंग कर्म है जो कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जी, एक परिवार में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, एक बेटी, 2 लड़के। पितृदोष किसी एक को लगेगा। जनरली जी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने कैरियर में, कि पितृदोष हमेशा परिवार के बड़े लड़के को ही लगता है। जी, यदि परिवार के मुखिया को लग गया तो समझ लीजिए पूरा परिवार को ध्वस्त कर देगा। और मैं हर दोष में सबसे ज्यादा प्रबल दोष पितृदोष को ही मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है पितृदोष वाले लोगों को उनकी जिंदगियां माने एक रेंगती हुई गाड़ी के समान है। जी, पितृदोष यदि, और इस पितृदोष का लोग बहुत उपाय देते हैं, बट यदि आप शास्त्र में जाके पढ़ेंगे तो इस पितृदोष का कोई समाधान है ही नहीं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि यदि आपको पितृदोष लगा है तो आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि आप उनका वो पेंडिंग कर्मा खत्म करें, जी, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो आपको यदि उनको मोक्ष तक लेके जाना है तो आपको उनके कुंडली के 8वें भाव से उठा के 12वें भाव तक लेके जाना है, जहां पे 9, 10, 11 इन 3 भाव के स्वामी हैं, जिनका सानिध्य है वो है शिव, क्योंकि जी, 10वें और 11वें भाव का मालिक शनि है। जी, ठीक है, उनके आराध्य हैं शिव। ठीक है, तो यदि आप शिव भक्ति करते रहेंगे, शिव पे जल देते रहेंगे, और आप अपने पूर्वजों के लिए कार्य करते रहेंगे, तो आप उनको मोक्ष तक पहुंचा पाएंगे। माने उनकी जो यात्रा है 8वें से 12वीं तक की, वो उस इंसान जी, को पूरी करनी होती है जो पितृदोष से पीड़ित है। अब आप कई बार देखेंगे हमारे हिंदू शास्त्र में, जब श्राद्ध का समय आता है, पितृदोष का, माने जब पितृपक्ष चलते हैं सितंबर में, जी, अगस्त सितंबर में आता है, जी, तो उस जी, समय हम क्या मानते हैं कि हम कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे। लड़की जी, देखने का काम नहीं करेंगे, गाड़ी लेनी है तो नहीं लेंगे,
घर लेना है रोक देंगे। ये जो 17 दिन की एक विंडो होती है, 15 दिन की एक विंडो होती है, इस समय पे हिंदू शास्त्र के हिसाब से ये माना जाता है कि हम कोई अच्छा काम ना करें, क्योंकि ना करें। पितृपक्ष या श्राद्ध का समय चल रहा है। जी मैं इससे थोड़ा सा अलग चलता हूँ। देखिए, जी पितृ हैं कौन? पितृ कोई नहीं है, वो आपके माँ बाबू जी के रूप हैं, वो आपके दादा दादी का रूप है, वो आपके परदादा परदादी का रूप है, वो आपके नाना नानी का, आपके पूर्वजों का रूप है। जी। कोई भी पूर्वज आपकी किसी खुशी से दुखी कैसे हो सकता है? हम्म, आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपके माँ पिताजी को खुशी होगी, ना कि उनको दुख होगा। जी। आप एक घर लेंगे तो वो और खुश होंगे, ना कि वो दुख होंगे। तो ये एक मिथ है कि पितृदोष में श्राद्ध के समय हमें अच्छा काम नहीं करना चाहिए। शिव पुराण विदेश्वर संहिता ये कहती है कि यदि आप पितृपक्ष के दौरान, ये पूरे वर्ष के दौरान, मान लीजिए आप गाड़ी लेके आए, तो जनरली हम जी। क्या बोलते हैं, अरे मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, सैलरी से गाड़ी लेके आया, अरे उसके हम्म, पास इतना दिमाग था, इसे बड़ी अच्छी जॉब पा लिया, अरे आज वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया। कभी मैंने बहुत रेयर देखा है कि आप अपने पितरों को धन्यवाद देते हैं कि हे पित्र, आपके कारण मैं आज यहाँ पहुंच गया। आज मेरे पास गाड़ी है तो आपके कारण, मेरे पास बंगला है तो आपके कारण, मेरे पास जॉब है तो आपके कारण। यदि आप अपने पितरों को हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहेंगे, आपका पितृदोष ऐसे ही कम होता चला जाएगा, आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो रीइंकारनेशन है, यही आपको पितृदोष का एक शब्द यूज किया जाता है। तो आपने जो कहा कि पूर्व जन्म में आप मनुष्य योनि में तभी आएंगे जब आपका पेंडिंग कर्मा कंप्लीट नहीं होगा। यदि आपका पेंडिंग कर्मा कंप्लीट है, आपका पूरा प्रारब्ध संचित 0 हो चुका है, तो आप किसी भी योनि में ना जाके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए उसी पुराण में अगेन शिव जी ने कहा है, जो व्यक्ति एक बार भी अपने जीवन में कन्यादान कर देता है, वो मोक्ष जी। का भागीदार होता है। इसीलिए आपकी आज की डेट में आप देखेंगे जितने बड़े जैन अग्रवाल से हैं, ये जो सामूहिक विवाह कराते हैं, वो सामूहिक कन्यादान करते हैं। उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि भगवान ने उनको बहुत कुछ दिया है और वो जी समाज के कल्याण के लिए कोई काम कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा पुण्य जो वो कमा रहे हैं वो ये है कि वो मोक्ष का भागीदार हो रहे हैं। जी। तो मेरे ख्याल से ये जो रीइंकारनेशन की हमने बात करी या पूर्वजन्म की हमने बात करी, ये यदि किसी को अध्ययन करना है तो कुंडली के चौथा और छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी यात्रा आपके 8वें भाव से 12वें भाव तक ये डिसाइड करती है कि आप किस योनि में जन्म लेंगे। बहुत डिटेल्ड है। आपके व्यूअर्स यदि हमारे इस चीज़ को अच्छा समझते हैं और उनको ये कनेक्शन होता है, तो हम जरूर एक पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हम डिटेल्ड में ये बातें करेंगे कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, मैं अगला जी। जन्म लूंगा या नहीं लूंगा, वो आपके स्टार्स आज आपको बता देते हैं। देखिए, जो जिम्मेदारी आज आपने ली है बताने की, लोगों को ज्ञान देने की, ये ज्ञान शास्त्रों में है, बट शास्त्रों तक पहुंचता कोई नहीं। बिल्कुल आज सही। के दिन अगर पितृ ऋण की बात करते हैं, पितृ दोष की बात करते हैं, जी जब एक इंसान की मृत्यु हो गई, जी स्वर्गवासी हो गया, एक जी इंसान पैदा होता है, हम कह रहे जी वो पैदा हो गया आदमी, उसने सारी जिंदगी जैसे कर्म करे वो वैसे योनि में भोगेगा। अब एक बिल्कुल। इंसान चला ही गया यहाँ से, पृथ्वी लोक से, तो वो ऋण कैसे छोड़ गया अपने पीछे लोगों के लिए? देखिए, ऋण ऐसे छोड़ गया वो अपने लोगों के लिए कि मुझे अपने फैमिली का पालन पोषण करना है, और इसके लिए जी बहुत से तरीके भगवान ने मेरे को दिए कि भाई आप अच्छे से पढ़ लिख के एक जॉब करके करें। एक हो गया कि आप दूसरों को परेशान करके या उनकी हानि करके अपने घर के लिए धन अर्जन करें। एक जी हो गया कि आप देखिए, अ, कुछ लोग जो होते हैं वो अपना पूरा सांसारिक जीवन छोड़ के सीधा सीधा एक सात्विक जीवन में या एक साधु जीवन में चले जाते हैं। जी ये एक तरीके से उनको ये लगता है कि हमें इससे भगवान की प्राप्ति होगी, हम भगवान के निकट पहुंचेंगे, करीब पहुंचेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जप तप करेंगे, और शायद उस परम शक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे, और वो परम शक्ति हमें एक वरदान देगी कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। जी बट आप एक उसका दूसरा पहलू देखिए, आप एक परिवार के पार्ट थे, आपके माने आपका अपने माता पिता के प्रति एक दायित्व था। यदि आप जी शादीशुदा थे तो आपके अपने बच्चों और धर्म पत्नी के प्रति एक दायित्व था। आपका अपने जी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के प्रति एक दायित्व था। आपने एक दिन ये डिसाइड किया कि मैं ये सारे दायित्व छोड़ रहा हूँ और मैं भगवान की
भक्ति में लीन होने जा रहा हूँ। जी। तो यदि आप अपने कर्म से पीछे भागेंगे, चाहे भगवान का नाम लें, मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो वो पितर इनके रूप में आपके जमा होते रहेंगे। यस। तो जो आपके जीवन में आपके जो दायित्व विधि विधान ने सेट किए थे, उन दायित्वों को यदि आपने पूरा नहीं किया, उनसे आप पीछे भागे, उनसे आप डर गए, तो आपके अगली पीढ़ी को पितृ दोष लगेगा, क्योंकि वो आपका पेंडिंग कर्मा है, उसे किसी ना किसी को तो पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो चले गए, जैसा आपने कहा कि भाई जी, जी, जी। आपने जन्म लिया, आपने कुछ काम किया, आपकी मृत्यु हो गई। अब जी। आप मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाएंगे, मनुष्य योनि में जाएंगे, पेड़ योनि में जाएंगे या जानवर योनि में जाएंगे, ये अभी आप और मैं नहीं जानते। लेकिन आपका जो पेंडिंग कर्मा था, उसको आपके आगे आने वाली जनरेशन को पूरा करने के लिए आपको पितृदोष किसी न किसी परिवार में किसी न किसी को लग जाएगा। और सिर्फ ये इसलिए है कि आप उस पेंडिंग कर्मा को पूरा करें। और यदि आप एक ट्रेंड देखेंगे तो पितृदोष पिछले 20-30 सालों में ज्यादा बढ़ा है। आप यदि 1930s में जाएंगे, 1920s में जाएंगे, उस समय की कुंडलियां देखेंगे तो उस समय में अमूमन 10% लोगों को पितृदोष लगता था, और आज 50 to 55% लोगों को पितृदोष लगता है। क्यों? क्योंकि हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा चले गए, हम पैसे के पीछे और उस जीवन के पीछे भाग गए जिसका ज्यादा मोल था नहीं। तो आगे आने वाली जनरेशन को पितृदोष लग रहा है। ये एकदम ट्रेंड है। यदि आप एस्ट्रो बैंक एक वेबसाइट है, उसमें आपको कम से कम नहीं तो 2.5 से 4 लाख चार्ट्स मिलते हैं, और 1830 से लेके आज तक के चार्ट्स हैं, लीडर्स के हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के हैं, सबके हैं। यदि आप वहाँ से उनका नेटल चार्ट डाउनलोड करके स्टडी करेंगे तो मैंने यही पाया कि उन एरा पे पितृदोष कम था, और इस एरा में जहाँ पे हम मेटलिस्टिक ज़्यादा हो गए तो पितृदोष ज़्यादा है। हम जीवन यापन करने के लिए हमने अपने माँ बाप को छोड़ के मैं अमेरिका चला जाता हूँ, मैं जर्मनी चले जाता हूँ, 2 माँ बाप हैं, वो अकेले रह रहे हैं, वो अपने आप जूझ रहे हैं। कोई तकलीफ होने से मैं वापस आऊँगा, आ पाऊँगा, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं आपके साथ हूँ, फ़ोन पे हूँ, पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिज़िकली आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये पितृदोष का कारण बनता है। ज्योतिष के अंदर कर्म की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं, पितृदोष है, ज्योतिष शुरू होती है, बार-बार कर्मों की बात होती है। जब एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं, वो घरों में उलझा लेता है, वो उपायों में उलझा लेता है, कर्म की तरफ कोई ले जाता ही नहीं है जी। नहीं, कर्म के ऊपर देखिए, कर्म विनय जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किस टाइप के कर्म करते हैं। माने हमारा बेसिकली देखिए, आपकी जन्म कुंडली है क्या? आपकी जन्म कुंडली बेसिकली एक स्नैपशॉट है जी। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया कि सर थोड़ा बुखार ज़्यादा आ रहा है, 2-3 दिन से आ रहा है, तकलीफ ठीक नहीं हो रही है, तो वो बोलेंगे यार एक एक्सरे करा लेते हैं। तो एक्सरे क्या है? मेरे उस समय के शरीर का एक स्नैपशॉट कि अंदर कहीं इन्फेक्शन तो नहीं दिख रहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही, उसके बेसिस पे आपकी दवाइयाँ सेट हो जाएंगी। वैसे ही जब आपने जन्म लिया तो आपका एक स्नैपशॉट रेडी हो गया, ठीक है। तो जो कर्मा आपने पास्ट लाइफ में किया है, वो इस जीवन में उस स्नैपशॉट्स में प्लैनेट्स के फॉर्म पे सेट हो जाएंगे कि भाई चौथे घर पे गुरु बैठेंगे, 7वें घर में शनि बैठेंगे, 8वें घर पे ये बैठेंगे। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये पास्ट लाइफ कर्मा डिसाइड करते हैं कि आप कौन से घर में कौन। यस, ये पास्ट लाइफ कर्मा डिसाइड करेंगे। क्योंकि एक मैं आपको बताता हूँ, एक बुक है द बायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस आनंद जी, है ना। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है जो मैं आपको रिपीट करता हूँ। अ चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे एंड दैट आवर when the celestial body are in mathematical harmony with his individual karma. His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past and its probable future results. जी। आपका जन्म तभी होगा जब सितारे मैथमेटिकली वैसे अलाइनमेंट्स में होंगे जो आपको आपके पास्ट कर्मा का रिजल्ट दे सकते हो। ना उसके पहले होगा ना उसके बाद होगा। चाहे आप किसी भी तरीके की वेजिनल प्रेगनेंसी, कोई सी सेक्शुअल प्रेगनेंसी डॉक्टर के साथ प्लान कर ले कि जी बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस समय पैदा हो जाए तो एकदम बलवान बनेगा, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा आपको भोगना है। दैट्स अ वेरी पिकुलर। यदि ये स्टेटमेंट हर इंसान अपने दिमाग में बैठा लेगा तो उसकी आधी जिंदगी आज रात से संवर जाएगी कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ कर्मा। नया जीवन कुछ नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ के
जाती है। मान लीजिए कोई ग्रह है, कहीं बैठा है, किसी एक घर में है, दूसरे में है, कहीं पे कष्ट दे रहा, कहीं पे फायदा दे रहा, ये सब कर्मों के कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मेरे किसी के चार्ट में आप मान लीजिए कि मान लीजिए वीनस 12वें हाउस में जी है, जी तो 12वें का वीनस कहते हैं बहुत अच्छा, धन लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा। जी माने आप बहुत लग्जरियस लाइफ जिएंगे, कारों में आपके पास लैम्बोर्गिनी पोर्श सब होगी, बट आपकी बेडरूम लाइफ को खराब कर देगा। जी। तो इट्स एन गिव एंड टेक पॉलिसी, इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होना चाहिए। तो एक जगह बहुत अच्छा रखेगा, बट एक जगह आपको परेशान कर देगा। मान तो लीजिए इसी पे अब आते हैं, किसी के 12वें जी घर में ही है, अब वो हाँ लग्जरी लाइफ है उसकी, जी उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जी। ये पिछले जन्म के कौन से कर्म है जिससे उसको लग्जरी मिल गई और दूसरा आदमी गरीब ही पैदा हो गया जी? देखिए, इसमें मैं आपको एक स्टोरी देता हूँ, दो भाइयों की स्टोरी सुनाता हूँ। जी दो भाई हैं, इसमें हम ट्विंस का केस लेके चलते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है ज्योतिष के पास कि जब एक ही जन्म जन्म माने टाइम पे दो बच्चों ने एक ही परिवार में एक ही माँ के कोख से जन्म लिया, तो जी एक की लाइफ बहुत अच्छी थी और दूसरे की कष्ट भरी क्यों हो गई। जी तो इसमें ये है कि मान लीजिए, जैसे मैं आपको जो मेरे गुरु का है ये एक व्याख्यान है कि दो भाई रहते हैं और इस जन्म पे एक भाई साधु है, वो हर जी का अच्छा काम कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, नित्य कर्म कर रहा है, अपने गुरु की सेवा कर रहा है, दान पुण्य सब कर रहा है और एक जीवन को जी रहा है। उसी के जी साथ उसका दूसरा भाई है जो लग्जरी में जी रहा है, सब कुछ कर रहा है और साथ में दुनिया के जितने गलत काम हो सकते हैं उन सबका भागीदार है, जी चाहे किसी भी तरीके का वो गलत काम हो। ये लाइफ चलते जा रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इंसान थक जाता है, हार जाता है। तो जो जी पहला भाई होता है जो अच्छे नित्य कर्म कर रहा है, वो अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, इतनी आपकी पूजा, भगवान की पूजा सब कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में स्ट्रगल है। और वही मेरा भाई जो भगवान से कोसों दूर है, गुरु की उसके लिए कोई इज्जत नहीं, दुनिया का हर बुरा काम उसकी डिक्शनरी में है, वो ऐश से अच्छी जिंदगी जी रहा है। जी ऐसा क्यों? तो गुरुजी उनको कहते हैं कि बेटा, पिछले रात को जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको इतनी चोटें आई जिसके कारण आज आप मेरे सामने आए हो, पिछले कर्मा के हिसाब से आपकी मौत हो जानी थी, बट इस जन्म में क्योंकि आपने इतना पूजा पाठ धर्म का पालन किया, सब कुछ किया, तो इसलिए भगवान ने आपको सिर्फ छोटी सी चोटें देके छोड़ दिया। वहीं आपका भाई, जिसे अपने पूर्व जन्म के कारण राजा होना था, प्राइम मिनिस्टर सीएम होना था, वो अपने इस जन्म के गलत कार्यों के कारण सिर्फ उसको 1 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोना या एक कार मिल गई। तो ये कर्मा का डिफरेंस है। एक जहां पे उसकी मृत्यु होनी थी, उसके अच्छे कर्म ने उसकी मृत्यु टाल दी। दूसरा, जहां पे एक भाई को पीएम सीएम बनना था, उसके बुरे कर्मों ने उसको एक छोटी सी सक्सेस देके छोड़ दिया। जी तो ये कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा यही है। तो 12वें का वीनस कैसे सेट होगा? देखिए, रीइंकार्नेशन कृष्ण का भी हुआ, जी रीइंकार्नेशन राम का भी हुआ, जी रीइंकार्नेशन रावण का भी हुआ, करेक्ट। लेकिन जब भगवान आते हैं, जब वो अवतार लेते हैं, तो पहले से ही अपनी कुंडली सेट करके जाते हैं कि मेरे को जाके कलयुग के लिए ये एग्जाम्पल सेट करना है, तो मैं इस तरीके को ऐसे पैदा होऊंगा ताकि सूर्य यहाँ रहे, शनि वहां रहे, गुरु यहाँ रहे, और मैं एग्जाम्पल सेट करूं कि ऐसे से ऐसा होगा। भगवान अपनी कुंडली खुद सेट करके आते हैं और जी। हमारी कुंडली हमारे कर्मा से सेट करके भेजते हैं। सो ये डिफरेंस है आपका मेन रीइंकार्नेशन और उसमें। हम कृष्ण और राम नहीं हैं। और यदि आप मान लीजिए इतना होने के बाद भी कष्ट कृष्ण जी ने भी झेला, कष्ट राम जी ने झेला, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लिए एग्जाम्पल सेट किया जी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान भी क्यों ना रहो, दुख और सुख जीवन का एक परिचय है। आपको दोनों रास्तों से चल के ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप बोलें कि सिर्फ दुख ही दुख है, ऐसा नहीं है, आपको सुख भी मिलेगा। आप कहें कि मेरे पास सुख ही सुख है, ऐसा भी नहीं है, आपको दुख भी मिलेगा। और इन दोनों के रास्ते चल के ही आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को जो दुख हुआ वो भगवान ने खुद तय करा था पहले से कि ये दुख मुझे बिल्कुल, मिलेगा। मेरे को मिलेगा। देखिए, राम जी ने क्या सेट किया? राम जी ने ये सेट किया कि आपको शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है।
राम जी की कुंडली यदि आप देखेंगे, मैं सिर्फ एक उसमें से एक अंश निकाल के आपको बता रहा हूँ। राम जी जी की जब वनवास चालू हुआ तब उनकी 7.5 लगी। जी आज की डेट में हम 7.5, ढैया, कंटक शनि ये सुनते ही डर जाते हैं डर जाते हैं, प्रॉपर डरा हुआ है हर आदमी। कि अरे अब क्या होगा, कि यार ढैया चालू हो गई, 7.5 चल रही है। राम जी ने यही एग्जाम्पल सेट किया। ठीक है, जब राम जी की 7.5 चालू हुई तो कष्ट हुआ, उनको क्या जी मिला? वनवास। जी ठीक है, अब शनि ने उनके सामने 2 एग्जाम्पल रखे कि बेटा जी या तो तू वनवास ले ले, या तू चाहे तो राज दरबार तेरा ही है। बट जी उन्होंने अपने पिताजी से पूर्ण आज्ञा लेके कि पिताजी माँ का आदेश है तो मैं इस राज दरबार को त्यागता हूँ और मैं इस वनवास के रास्ते चलूंगा। पिताजी ने भी एग्री किया, माताओं ने भी एग्री किया, दिल पे पत्थर रख के एग्री किया, और श्री राम वनवास को निकल गए। इस वनवास के दौरान उन्होंने क्या पाया? उन्होंने अपने कर्म करते चले गए कि जी राजा का धर्म निभाऊंगा, चाहे वनवास में भी रहूंगा लेकिन राजा का धर्म निभाऊंगा। वहां जी पे चाहे पेड़ पौधे मिले, चाहे वानर सेना मिली, उन्होंने हर के साथ एक सही न्याय किया। जिसको दंड देना था उसको दंड दिया, जिसको प्यार देना था उसको प्यार दिया। और इस यात्रा में उन्होंने सुग्रीव, बाली, हनुमान जैसे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स को सामने लाया, उनको निखारा। जी ठीक है, और जब वो वनवास से लौटे आए तो क्या, जाते समय वो सिर्फ एक राम थे, वो तो सिर्फ राम थे, राजा दशरथ के बेटे थे। यदि वो राजा बनते तो राजपुत्र कहलाते। लेकिन जब वो वनवास से वापस आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री राम राम। कहलाए। जी तो शनि ने क्या दिया? शनि ने ये देखा कि जब मैंने तेरे को कष्ट का पाठ दिया, उस कष्ट को भी तूने हंसते हंसते अपना पूर्ण नित्य कर्म करते करते निभाया, तो अब मैं तुझे वो उपाधि दूंगा जो दुनिया में सिर्फ उसी के तुम्हारे पास ही रहेगी, और आज तक और कोई तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाया। नहीं, कोई नहीं बना। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने शनि की 7.5 में शनि के प्रारूप से काम किया। शनि 7.5 में क्या है? 3 साल, 2.5 साल की 3 ढैया है। जिस कुंडली में आज शनि बैठे हैं वहां की एक ढैया चल रही है, एक पहले की ढैया थी और एक 2.5 साल की ढैया रहेगी। यही शनि जी की 7.5 है। जी यदि आज मैं बोलूं कि भैया की कर्क राशि में ढैया है, 7.5 है, जी इसका मतलब पिछले 2.5 साल की है और आगे आने वाली 2.5 साल की है। जी शनि पहले 2.5 साल में आपको कष्ट देते हैं, ये उनका काम है। ये जी उनका काम है कि वो आपको कष्ट का मतलब वो आपको कठिन से कठिन समय से कठिन परिस्थितियों में डालेंगे। और वो ये देखेंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप छल का सहारा लो या आप ज्ञान का सहारा लो। जो आदमी उन परिस्थितियों को हंस के ज्ञान, जी या जो हमारे शास्त्र हैं, जो धर्म हमारा कहता है, उस पथ पे चलेगा, तो अगले 2.5 साल पे वो ये देखेंगे कि हाँ यार, तूने पिछले 2.5 साल वही किया जो मैं चाहता था, इस 2.5 साल में अब मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। और शनि की आखिरी ढैया में शनि आपको इतना दे के जाते हैं कि आपका बटोरना मुश्किल हो जाता है। कुंडली में यदि आपको धन देना है तो ये 3 प्लेनेट की जिम्मेदारी है, मंगल, जी शुक्र, शनि। मंगल और शुक्र आपको मनी देंगे। जी शनि अकेला प्लेनेट है जो आपको वेल्थ देता है, जो पैसा टिकता है, जिसको आप संपत्ति कहते हैं, वेल्थ। बाकी दोनों जी प्लेनेट आपको मनी देंगे, आज है कल नहीं। लेकिन शनि का दिया कभी जाता नहीं। तो शनि सिर्फ ये चीज देखते हैं कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। जब मैंने आपको कठिन परिस्थितियों में डाला, जब मैंने जी आपको कठिनाइयों में डाला, तब आप कितना टूटे, वो आपको पूरा तोड़ने की कोशिश करेगा। आप यदि नहीं टूटेंगे, धर्म के पथ पे अड़िग रहेंगे, हर वो काम करेंगे जो शास्त्रों के अनुसार है, मैं आपको विश्वास देता हूँ कि शनि जब आपको देगा, देगा जरूर। 40 में देगा, 50 में देगा, 60 साल में देगा, लेकिन देगा जरूर। और वो जो देगा ना, वो आप कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, वो इतना देता है आपको। और ये एक चार्ट की एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने कैरियर में जितने चार्ट देखे हैं उसमें 80% लोगों ने गलतियां करी, इसलिए परेशानियां आई, फिर नीलम पहनाया, कभी ये किया कभी वो किया। और जो 20% लोग नहीं डगमगाए, आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, वो कुछ नहीं थे और आज उनके पास इतना है कि वो सोचते हैं कि ये ऐसा हो कैसे गया। तो ये शनि की 7.5 है। शनि भगवान कभी नहीं, ही इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। यदि आप इंग्लिश में बात करेंगे तो ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। सर, भगवान श्री राम की कुंडली में 7.5 थी, है ना? जी जी, तो जब उनको उन्होंने वन
उन्होंने उन्होंने फिर शनिवार को तेल नहीं चढ़ाया, तो आज की सारी दुनिया शनिवार तेल चढ़ाने चली हुई है। सर ये तो तेल कंपनियों का फायदा करा रहे हैं हमारे ज्योतिष। शनि से क्या एक चीज, इन उपायों से कुछ होता है सर? देखिए उपायों से होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उपाय काम नहीं करते, बट जी जानने की जरूरत ये है। देखिए मैं आपके पास मान लीजिए कोई तकलीफ चल रही है, आप किसी विद्वान जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आपके 7.5 चल रही है, इसलिए ये एक कठिनाई का समय है। आप शनि भगवान को तेल चढ़ाएं, काला कपड़ा चलाएं, या आप गरीबों की मदद करें, खासकर अंधों की, कुष्ठ रोगियों की, या जो अपाहिज हैं उनकी। शनि इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरूर आपको फर्क पड़ता है। लेकिन मैंने आपको उपाय तो बता दिया, आपने अपना कर्म वही कर रहे हैं आप अभी भी। आप पहले भी चीटर थे, आज भी चीटर हैं, बट फर्क इतना आया कि अब आप शनिवार को एक तेल चढ़ा रहे हैं, तो आपको शनि की कृपा कभी नहीं मिलेगी। आप आपको तेल करेक्टर चढ़ाइए। चेंज करना पड़ता, करेक्टर चेंज करना पड़ेगा आपको। करेक्ट। देखिए सर, एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं है कि मैं आपको रेमेडी दूं। एस्ट्रोलॉजर का काम ये है, या किसी ज्योतिषाचार्य का काम ये है, कि वो अपने आए हुए बाबू को ये बताए कि भाई आपकी ये जो परेशानी है आपके इस कर्म के कारण है। यदि आप इस कर्म को ठीक करने की कोशिश करेंगे और रेमेडी करेंगे, तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा। देखिए विधि का विधान कोई चेंज नहीं कर सकता, विनय जी ये आप भी जानते हैं, बहुत पॉडकास्ट कोई आपने किए कुछ हैं, नहीं, आप बहुत कुछ सारे नहीं लोगों चेंज से होता। मिलते हैं, ठीक है। जी हम ये बात कर लेते हैं पहले कि एक ज्योतिष का काम क्या है। कोई जी भी ज्योतिष, चाहे वो लाल किताब के ज्योतिष हो, चाहे वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे वो कोई भी हो, जी यदि आपके चार्ट में ये मेंशन्ड है कि मैं आपको ये 8 चीजें, भगवान ने प्रॉमिस दिया है आपको कि मैं ये 8 चीजें आपको दूंगा, जी तो ये 8 चीजें वो आपको देगा। अब क्या होता है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी के पास जाते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं यार प्रॉमिस क्या क्या है। देखिए मान लीजिए आप मेरे को, आपको एक कुंडली मैंने देखी, मेरे को दिखा यार प्रॉमिस है कि 2 लड़के होंगे, 1 लड़की होगी, 2 कारें होंगी, 3 बंगला होगा। मैंने सामने वाले जी से पूछा भी इसमें से क्या क्या है आपके पास है, तो उन्होंने बोला जी साहब घर तो एक ही है, कार भी एक ही है लेकिन छोटी भी है, और बच्चों में बिटिया है, पुत्र की राह है। तब मैं आपको एक उपाय दूंगा कि सर आप ऐसा करें, ऐसा ऐसा करने से, इस कर्मा को ठीक करके ये उपाय करने से आपको एक घर और मिलेगा, एक गाड़ी और मिलेगी, और पुत्र की प्राप्ति होगी। जी मैं ये कर सकता हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर ये कर सकता है, क्योंकि वो जी सिर्फ उतना बता रहा है जितना लिखा है। वो जी बोले कि तुम अंबानी बन जाओगे कल से, तुम ये जल प्रवाह करना चालू कर दो, नहीं हो सकता, क्योंकि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस नहीं है। आपके चार्ट में यदि ये प्रॉमिस है कि ये दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा, तो मैं उस दुख की इंटेंसिटी को कम कर सकता हूँ, लेकिन दुख को कम नहीं कर सकता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए किसी ग्रह गोचर से किसी की कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर को ये दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में आपका एक एक्सीडेंट का योग है, तो जी अब एस्ट्रोलॉजर कर क्या सकता है कि या तो वो ये करेगा कि भाई आप ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप कर लीजिए, या ये कर लीजिए जिससे ये कठिन समय टल जाएगा। एक्सीडेंट तो होगा, ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी एक जानवर से टकराए, आपको चोट ना लगे। ये हो सकता है कि आपकी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से किसी ने आपको डैश कर दिया, ज़्यादा गाड़ी पे नुकसान आया, आपको कोई कुछ नहीं हुआ। और एक ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी कोहरे में थी और आगे पीछे दोनों तरफ से आपको बेंड हो गया, और जिसमें आपकी भी क्षति हो गई। तो एक्सीडेंट होने के 3 भाव हो सकते थे। एस्ट्रोलॉजर ने अपने रेमेडी से, अपनी चीज़ों से उसके भाव को कम करने की कोशिश करी, बट टाल कोई नहीं सकता। होना अटल है, वो होके रहेगा। सो ये एक जो है रेमेडीज का एक काम है। सो एस्ट्रोलॉजर देख सकता है, देख के आपको बता सकता है, जो लिखा है बदल नहीं सकता। बदल नहीं सकता, बदल कोई जो ये कहता है कि मैं आपके इस जीवन को बदल दूंगा या ऐसा आपकी कुंडली में बदल दूंगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम है कि आपकी आत्मा की जो यात्रा है जी वो कैसी होनी है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। मेरा काम है आपको वो बताना। यदि मान लीजिए मेरे पास एक कुंडली आती है और मैं देख के वो बोलता है कि सर जॉब मेरी अनसेटल्ड चलती है, हर 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने में छूट जा रही है, सेटल नहीं हो पा रहा हूँ।
अब मैंने जब देखा तो मैंने पाया यार आप रॉन्ग जॉब पे हो, रॉन्गली प्लेस्ड हो, क्योंकि आपका ये जो जीवन था इसकी यात्रा कुछ अलग थी। तो यदि वो मान लीजिए एक मार्केटिंग की जॉब में, बट मुझे लगता है यार मार्केटिंग की जॉब से अच्छा आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप पॉडकास्टर्स बन जाओ, वहाँ पे आपके चार्ट्स आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसके लिए आपने जन्म लिया है। तो यदि वो अपनी मार्केटिंग की जॉब को छोड़ के इसमें आएंगे तो कठिनाइयां तो होंगी, बिकॉज ये काम उन्होंने पहले किया ही नहीं। समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट सक्सेस आएगी। तो एस्ट्रोलॉजी का काम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना नहीं है, उसका काम है उस शरीर का, उस आत्मा की जर्नी डिसाइड करना कि आपको यहाँ से यहाँ चलना है और ऐसे चलना है। तो सो आप उपायों उपायों से जब जब अभी आपने बोला उपाय की बात जब आई, तो उपाय से दर्द कम हो सकता है, खत्म नहीं कर सकते आप, है ना? बिल्कुल 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 खत्म नहीं हो सकता। तो सारी चीज़ें कर्मों के ऊपर बेस्ड हैं। सर घूम फिर के हमें वही बात होगी कि कर्म कर्म से आप ना भाग सकते हैं, ना नहीं बात। आपका पीछा छूट सकता, बिकॉज उसी से आपकी सब कुछ डिसाइडेड है, उसी से सब कुछ आपका डिसाइडेड है। सर, कर्मों तो में 2 बेसिकली तरह के कर्म होते हैं, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, उसमें एक दृढ़ संचित एक दृढ़ प्रारब्ध। जी, दृढ़ होता है का अदृढ़ होता है। हाँ, तो दृढ़ इनमें है क्या अदृढ़ है, अंतर हाँ होता जी। है? हाँ, इनमें क्या अंतर देखिए होता है सर दोनों में? दृढ़ कर्मा वो है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा। और अदृढ़ कर्मा वो है जिसको आप थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके, रेमेडीज के थ्रू पुश करके आप अपनी यात्रा को सफल बना सकते हो। इसमें आपको भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, विजडम कैन ट्रांसेंड द कर्मा। आपकी जी, अकल, आपकी इच्छा शक्ति आपके कर्म को उभार सकती है, निखार सकती है, चेंज नहीं कर सकती। ये है माने दृढ़ और अदृढ़ कर्मा का आप यदि बात करें तो नटशेल में उसका यही है, क्योंकि आपका जो बर्थ चार्ट है ना वो रैंडम नहीं है कि अरे मेरे में ही शनि वहां क्यों आ गया। अगेन वही वाली बात होगी, ये आपके प्रीवियस लाइफ का पूरा एक कोडेड रिजल्ट है कि माने यूनिट 1 में आपने कितना किया, हाफ ईयरली कैसा किया, यूनिट 2 कैसा किया, तो आपके एनुअल के नंबर डिसाइड होंगे। जब आप गरीब घर वो में पैदा होते हैं, तो वो दृढ़ दृढ़ कर्म हो गया आपका। हाँ बिल्कुल, तो अगर आपने मेहनत करके उसको सुधार लिया, तो आप अदृढ़ में चले गए, अपने अगले लाइफ के लिए। देखिए इस अगली जीवन में लाइफ। तो आपने अगले लाइफ के लिए, देखिए कई बार आप आजकल काफी हमारे पेपर्स में आता है कि एक रिक्शा पुलर की बेटी ने बहुत अच्छी मेहनत करी और आईएएस ऑफिसर बन गए। ठीक है, बहुत बहुत ऐसे आज के एग्जांपल्स आजकल न्यूज़पेपर्स में ये आता है। तो बच्चे ने तो जन्म उसी परिवार में लिया जो कि बहुत सी चीज़ों से हीन था या कमी थी उनके पास, लेकिन अपने इस जन्म के कर्म से और प्रीवियस लाइफ का जो वो संचित लेके आया, उस कर्मा जी, से भगवान ने उसको अच्छी बुद्धि दी, अच्छा पढ़ाई करने के लिए एक इन्वायरमेंट दिया, कोई जी, एक ऐसा हाथ दिया जिसने उसकी फीस भर दी, उसको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया और अपनी मेहनत से वो बच्चा आईएएस आईपीएस बन गया। जी, तो यहाँ पे वहीं पे ये जो बच्चा बहुत अच्छे खानदान में पैदा हुआ, बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ, वो चोर भी बन जाता है। जी, क्योंकि आप बेसिकली देखिए संचित कर्मा क्या है, मान लीजिए जब आप अपने बच्चों को छोटे में से फॉर एग्जांपल आपने एक दिन उनको छोटी टॉय लाके दी, टॉय कार लाके दी, फिर एक दिन आपने उनको टेडी बियर लाके दिया, फिर एक दिन आपने उनको पियानो लाके दिया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस बच्चे के पास कम से कम 12 से 15 खिलौने। जी, आगे इस 12 से 15 खिलौने में कितने खिलौने टूटेंगे, कौन से टूटेंगे, ये डिसाइड करेगा कि अब उसके हाथ में क्या रह गया। जी, वैसे ही संचित कर्मा क्या है, एक सिर्फ एक जन्म का पार्ट नहीं है ना। जब आप पुण्य कर प्रीवियस कर्म की बात कर रहे हैं तो आपके 1 लाइफ, 2 लाइफ, 3 लाइफ, कितनी जन्म आपने लिए, उन सबका थोड़ा 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 चीज संचित होकर इस जन्म पे आ गया। और इस जन्म में जो आपका स्नैपशॉट बना, वो उन संचित कर्मों में से कुछ को बना दिया गया कि इस कारण से आप यहाँ आएंगे, अब यहाँ से आप अपना प्रारब्ध करें और अपनी चीजों को चेंज करें। सो ये एक दृढ़ अदृढ़ कर्मा में है। इसको आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो आप छोड़ के आ रहे हैं वो आपका अनसॉल्व कर्मा है, जो आप इस जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है, और आप जो पाएंगे इस प्रारब्ध से वो आपका अदृष्ट कर्म है। जी।
तो ये कर्मा के ऊपर है। तो बेसिकली कई बार जैसे ना आपने भी सुना होगा कि लोग आगे बोलते हैं कि आपकी कुंडली श्रापित है, या लोग आगे बोलते हैं यार हमें किसी ने बताया कि हमारी कुंडली श्रापित है। जी ठीक है। अब श्रापित का सबसे बड़ा योग है कि यदि शनि और राहु आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाएं तो वो श्रापित योग का निर्माण कर देंगे। जी जैसे गुरु और राहु बैठ जाएं तो गुरु चंडाल योग का निर्माण कर देते हैं, वैसे शनि या राहु बैठ जाएं तो वो श्रापित योग बना देते हैं आपकी कुंडली में। जी अब शनि क्या है? स्ट्रिक्ट टीचर। जी राहु क्या है? इल्यूजन, क्विक मनी, जी हर काम तेजी में शॉर्टकट से करना है। जी शनि कहता है आराम से करो, धीरे करो और सही रास्ते पे चल के करो। राहु कहता है तेजी से करो, इधर से काम ना बने तो उधर से करो। दोनों अलग अलग हैं। और राहु की खासियत क्या है? वो एक छाया ग्रह है, वो प्लेनेट तो है नहीं, तो वो जहां बैठता है और जिसके साथ बैठता है उसी की कॉपी कर लेता है। इसका मतलब जिसका शनि और राहु एक साथ है तो राहु भी शनि का ही रूप ले लेगा और शनि से गलत काम करवाने की कोशिश करेगा, जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है। तो ये एक श्रापित योग बन जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनकी भी कुंडली में सैटर्न और राहु टुगेदर हैं, किसी भी घर में हो, उनके जीवन में कठिनाइयां पीछा छोड़ती ही नहीं। जी उनके पास बहुत अकल होगी, बहुत मेहनती होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी लाइफ ऐसी है कि 4 कदम आगे तो 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वैसे ही गुरु राहु का योग है गुरु चंडाल योग। जी तो ये आपका स्नैपशॉट, ये आपके कर्मा के कारण है कि ये दो चीजें आपको एक साथ मिली। जी तो संचित और प्रारब्ध का ये डिफरेंस है। एक्यूमुलेटेड पास्ट कर्मा संचित, और प्रारब्ध जो आप इस जन्म में करेंगे, दैट्स जी द टू थिंग्स। और यही डिफरेंस प्रारब्ध और संचित कर्मा में आता है जब दो जी ट्विंस एक ही घर में पैदा होते हैं। जी। सर, जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी ज्योतिष का सहारा लेते हैं, या तो बच्चे का जन्म हुआ होता है या हम शादी के वक्त जाते हैं। तो शादी के वक्त जब भी हम जाते हैं तो हम बस पूछते हैं जी कि शादी होएगी नहीं होएगी, क्या लॉजिक होता है सर, क्या पूछना होता है हमने एस्ट्रोलॉजर से? देखिए, ये जो मैंने आपका ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आजकल जी क्वेश्चंस जनरली एस्ट्रोलॉजी में क्या पूछते हैं, और ये है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, जी क्या मैं ये कार ले पाऊंगा, क्या ये कार लेने का सही समय है। जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जी एस्ट्रोलॉजर्स का जवाब भी देते हैं कि भाई आने वाले 8 से 9 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। देखिए, शादी का एक थंब रूल है, जब जी जब आपका गुरु जी आपके फेवर में आएगा, चाहे नेटल में आए चाहे ट्रांजिट में आए, तब तब वो आपकी शादी का योग बना देगा। जैसे अभी जो 14 मई को गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, तो गुरु मिथुन राशि में आएगा, उनके लग्न में आ जाएगा। ठीक, तो गुरु जब भी लग्न में आएगा तो वो आपको 2-3 चीजों से ब्लेसिंग देगा। एक, जिन भी मिथुन राशि वालों की शादी की उम्र है या शादियां नहीं हो रही हैं या परेशानी हो रही थी, उनकी शादियां तय होने का संभावना बढ़ जाती है। जिन मैरिड कपल्स को बेबी नहीं हो रहा था, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि इस समय गुरु उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन गुरु लग्न में बीमारी भी देते हैं, वेट बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो मिथुन राशि या लग्न वाले हैं। तो गुरु का मैंने आपका हमारा जो क्वेश्चन है कि चार्ट्स का और गुरु का या सैटर्न का क्या रोल है, वो सिर्फ यही है कि हम जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। मैं कभी तो लोगों को पूछता हूँ कि आप मेरे से ये मत पूछिए कि भाई आपकी शादी कब होगी, आप ये मेरे से पूछिए कि मेरा दायित्व क्या है, क्या मैं उस रिश्ते को निभा पाऊंगा, क्या मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाऊंगा। माँ बाप तो आ रहे हैं शादी करने के लिए, बट मान लीजिए आपकी कोई एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, कोई पास्ट रिलेशनशिप है, और आप एक मैरिड लाइफ में एक एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, तो आप दो जिंदगियों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ज्योतिष का काम ये बताना नहीं है कि भाई तुम्हारी शादी ये होगी, ज्योतिष का काम ये बताना है कि आपका प्रॉमिस शादी के साथ कैसा होगा। कोई ये कहता है कि मेरे पास कितना धन होगा, तो मेरा काम ये बताना नहीं कि भाई आपके पास बैंक बैलेंस 4 लाख का होगा, 4 करोड़ का होगा, आप क्या होगा। मेरा ये बताना है कि आप किस रास्ते चलेंगे कि आपको इस धन की प्राप्ति होगी, और उस धन के साथ आपको कैसे रहना है। माने आपको दान पुण्य में लगाना है, सेवा में लगाना है, मंदिर खोलना है। तो एस्ट्रोलॉजी बेचने के चक्कर में बहुत वो स्ट्रेच कर दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रेच है नहीं, वो बहुत कंसाइज वे में काम करती है। जी।
तो ये एक डिफरेंट। सर जब उपाय कराए जाते हैं, बहुत सारे ना उपाय कराए जाते हैं, जैसे बोला था मंत्र पढ़ लो, अब दान कर दो, अब गरीबों की सेवा कर दो। क्या ये दान पुण्य, ये सेवा करनी, ये सच में असर करते हैं? हाँ, देखिए इसके लिए ना ये डिपेंड करेगा विनय जी कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है और आपकी कुंडली किस चीज को एक्सेप्ट करेगी। जैसे सबसे पहले ये देखना है कि भाई जो आप रेमेडीज कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेमेडीज मेरे कर्मा को चेंज कर सकती हैं। द जी आंसर इज पार्शियली यस, पार्शियली नो। जी कि यदि प्रारब्ध है, क्या उसको चेंज कर सकती हैं? आंसर इज नो। नो। मेरे को जो तकलीफ होनी है, अच्छा या बुरा, उसको चेंज कर सकती हैं? थोड़ा यस, थोड़ा नो। जी मेरे को जो सफरिंग्स होनी है, उसको चेंज कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। मेरे जी को मान लीजिए कि किसी के इंसान में जीवन में वो अपनी माँ से बहुत क्लोज है और अचानक से यदि उनकी माँ उनका साथ छोड़ जाती हैं, तो इंसान एक सेटबैक में चला जाता है। जी वहां से उसको बाहर लाया जा सकता है रेमेडीज के थ्रू। आंसर इज यू यस। आप अपनी फ्यूचर कर्मास को अच्छे से चेंज कर सकते हो रेमेडीज के थ्रू। आंसर इज यस। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके ग्रह गोचर क्या चल रहे हैं, नेटल में क्या चल रहा है, ट्रांजिट में क्या चल रहा है, ये डिसाइड करेगा कि क्या मैं आपको एक जेम स्टोन पहनने बोलूं, या मैं आपको मंत्र करने बोलूं, या मैं आपको कहूं कि आप होमा करिए, या मैं आपको बोलूं कि आप कोई सर्विस करिए। ये सारी चीजें उस पर डिसाइड करेंगी। देखिए मंत्र क्या करता है कि यदि आप किसी भी चीज को 108 बार जपते रहेंगे, तो वो जी आपके ऑरा की एनर्जी को मूलाधार से उठाते उठाते यहाँ तक ले आएगा। ठीक है, जी आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। तो ये मंत्रों की शक्ति होती है, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा का संचारण करते हैं। जैसे ओम, ओम का नाद हमेशा यहाँ से चालू होता है। हम जनरली क्या कहते हैं, ओम, लोगों का आवाज यहीं आगे टिक जाता है। बट यदि जी आप ओम को अपनी नाभि से खींच के अपने यहाँ कंठ तक लेके आएंगे, तब ओम शब्द का करेक्ट उच्चारण होता है। आप यदि ओम को उस तरीके से 108 बार भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं ब्रह्म तक पहुंच रहा जी हूँ। वैसे ही हम दान चैरिटी कराते हैं। दान क्यों कराते हैं? कि आपने इतना एक्स्ट्रा बैगेज अपने ऊपर डाल लिया कि भाई थोड़ा कम करते जा। तो गौ माता की सेवा कर दो, ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गरीब में जाके ये बांट दो। माने हम आपके एक्स्ट्रा बैगेज को कम कर रहे हैं थ्रू दान। फिर हम पूजा या होम करने बोलते हैं। वो तब जब आपकी कुंडली में मान लीजिए गुरु बहुत स्ट्रांग है। अब जो जी गुरु जिनका बहुत स्ट्रांग होता है, उनको मैं पर्सनली पूजा कम करने बोलता हूँ। जी क्यों? क्योंकि गुरु आपका वैसे ही बहुत प्रबल है। आप इतना जी पूजा पाठ और करेंगे तो आप अपने गुरु को और ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, अब जी मैं आपको ना एक साइंस बता देते हैं इसमें। गुरु भी अपने आप में गुरु है, जुपिटर देव गुरु बृहस्पति, और शुक्राचार्य भी अपने आप में गुरु हैं। जी वो असुरों के गुरु हैं। ठीक, देव गुरु बृहस्पति आपको विजडम देते हैं, और शुक्राचार्य मनी, लग्जरी, इनके कारक हैं। ठीक, अब आप यदि एक गुरु को बढ़ाते जाओगे, यदि आप खूब पूजा पाठ कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, मंत्रोच्चारण, मंदिर जा रहे हो, जो कि धर्म कहता है, तो एक साथ दो गुरु नहीं मिलेंगे आपको। तो आप जितना अपने गुरु को बढ़ाएंगे, शुक्र उतना कमजोर हो जाएगा। यदि किसी की कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग है, पूजा पाठ कब करनी है? जब आपके किसी नए कर्मा को हमें क्लोज करना है उसको। जी इसके बाद हम सेवा करने बोलते हैं। सेवा क्यों करने बोलते हैं? कि भाई मान लीजिए आप किसी गरीब को जाके बिस्कुट देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, तो वो बोलेगा बेटा खुश रहो, जीते रहो। तो आपका क्या हुआ? आपका एक नया कर्म बना। जी अब ये नया कर्मा आपके पिछले कर्मा को सुपरसीड करते जाएगा, जी तो आपकी सफरिंग्स कम हो जाएंगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सर्विस या सेवा का। इसके बाद जेम स्टोन्स, जिसके ऊपर मैं जी बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ये आता है जी कि भाई आप ये जेम स्टोन पहन लीजिए, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, अलग अलग कलर के स्टोन्स हैं, वो वाइब्रेशंस खींचेंगे और आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में आपके ब्लड में डालेंगे। उसके कारण आपकी न्यूरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो ये तरीका है जेम स्टोन्स के काम करने का। बट मेरे जो गुरु कहते थे कि आपका शब्द या आपकी रेमेडी वो होनी चाहिए जो एक रिक्शा वाला भी कर सकता हो और एक करोड़पति भी कर सकता हो, क्योंकि हक दोनों का है। इस ज्ञान पे हक सभी का है। अब आप जी बोलेंगे कि भाई आपका तो शनि ऐसा है, आप
कुछ नहीं कर सकते या आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप हीरा पहनिए। तो यदि मेरे पास कोई गरीब तबके का बंदा आया है और मुझे अपना चार्ट दिखाता है और उससे मैं ये कहता हूँ कि तुम हीरा पहन लो, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ शायद कोई ना हो उस समय। लेकिन मैं यदि उसको ये कहता हूँ कि आप सफ़ेद आंकड़े के पेड़ की जड़ पहन लो, तो वो हीरे को भी मात दे देगी। यदि आपको किसी सैटर्न की रेमेडी पे लोग जनरली नीलम पहनाते हैं। जी। यदि आप शनिवार को शमी के पेड़ की जड़ नीले धागे में पहन लेंगे, वो नीलम पत्थर को भी टक्कर दे देगा। क्योंकि रेमेडीज हमें जो दी गई हैं, वो नेचर से दी गई, वो हर एक तबके के वर्ग के लिए दी गई। तो एस्ट्रोलॉजी किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, ये साइंस सबके लिए है। ये एक रिक्शा चालक के लिए भी है और एक बड़े इंसान के लिए भी सर कई बार होता है ऐसी रेमेडी करते हैं और लगती ही नहीं सर, है। तो इसका कोई विधि भी होती है रेमेडी करने की? हाँ, देखिए रेमेडी करने के लिए जो है, पहले तो मैं ये बता दूं कि रेमेडी आपके कर्मा को इरेज नहीं करती ना, ये समझने की बात है। रेमेडीज do not erase your karma, they only recalibrate your experience with the sufferings. कर्मा को चेंज नहीं कर सकती है? नहीं, बिल्कुल कर्मा को तो सर कोई नहीं चेंज कर सकता। कर्मा इज द चैलेंज, रेमेडी awakens the consciousness and consciousness awakens the outcome. एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक रिवर है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और सारे लोग भी हैं, बट और वो एक तेज बहाव की रिवर है। लेकिन आपकी जो नाव है उसमें टप्पू भी है, उसमें एक नाविक भी बैठा है और आपके पास एक सेलिंग करने के लिए रोप भी है। मेरी नाव में गड्ढा है, ना मेरे पास नाविक है, ना मेरे पास चप्पू है, ना मेरे पास कुछ है। हम दोनों ही नदी को क्रॉस करेंगे, लेकिन आप नदी को इजीली क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास सहूलियतें हैं। मैं भी नदी को क्रॉस करूंगा, बट मेरी यात्रा नदी को क्रॉस करने की आपसे बहुत टफ होगी क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो ये जो नाविक थे, ये जो रोप थी, ये जो टापू थे या जिसको चप्पू आप कहते हैं, ये आपकी रेमेडीज थी। मेरे पास वो रेमेडीज नहीं थी, मेरी यात्रा टफ थी, आपके साथ वो रेमेडीज थी, उन्होंने आपकी यात्रा को आसान कर दिया। बट नदी वही थी, नाव वही थी, पानी का बहाव वही था, ये कोई नहीं चेंज कर सकता। जो चेंज कराएगा सर वो एस्ट्रोलॉजर होएगा, जिसे ज्योतिष बोलते हैं सर। तो इसका कोई क्या सर, ज्योतिष होता क्या, इसका कोई सर्टिफिकेट होता है ज्योतिष बनने का सर? सर देखिए, सर्टिफिकेट ऐसा है कि जैसे किसी ने इंजीनियरिंग करी, 4 साल मेहनत करी, 50 सब्जेक्ट पढ़े, निकाले, नंबर लाए, प्रूफ किया कि मेरे को ये सब्जेक्ट्स आते हैं, इसलिए मैं इंजीनियरिंग की डिग्री का हकदार हूँ। जी। एक तो ये डिग्री हो गई, और एक होता है कि भाई उसने कभी इंजीनियरिंग पढ़ी ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं, बट वो इंजीनियर से ज़्यादा दिमाग रखता है। जी। दोनों तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो ये था कि क्या एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई डिग्री, या कैसे आप कह सकते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ये आप तभी कह सकते हैं जब इसमें आपके पास डिग्री हो ना हो, बट आपके पास वो ज्ञान हो, वो शास्त्रों का ज्ञान हो, तभी आप अपने आप। देखिए ज्योतिष की ना एक सर वो होती है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कई बार रील्स में भी देखता हूँ, मेरे पास कुछ लोग भेजते हैं कि सर क्या ये सही है। तो मैं आजकल पाता हूँ एक लोगों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने की मुहिम चल रही है कि मैं 1 मिनट 25 सेकंड में एक कुंडली देख लेता हूँ। कोई कहता है मैं 3.5 मिनट में देख लेता हूँ, कोई कहता है कि 1 घंटे में मैं 20 देख लेता हूँ। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे एक कुंडली को समझने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। 3 से 4 दिन? हाँ जी, एक कुंडली को समझने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं जी। क्योंकि मुझे देखिए एस्ट्रोलॉजी का रूल क्या है, आपको यदि ये चेक करना है कि कोई भी ज्योतिर्विद, थोड़ा सा हम आंसर से डगमगा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे, कोई भी ज्योतिर्विद सही है या गलत है, आप उसके सामने जाके बैठ जाइए, अगला काम उसका होना चाहिए कि वो बोलना स्टार्ट करेगा, आप सिर्फ सुनते रहिए। वो आपको स्वयं बताएगा कि आप मेरे पास क्यों आए हो, आप इस प्रॉब्लम के कारण आए हो, आप मेरे पास आने से पहले यहाँ गए थे, आप उससे मिल के आए, आप ये खा के आए,
आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है। ये है एक एस्ट्रोलॉजर जी। अब आपके पास डिग्री है, लोग पीएचडी भी करते हैं, एमफिल करते हैं, एमएस भी करते हैं। ये पढ़ाई अपनी तरह की होगी। हमने बुक्स पढ़ ली और बुक्स पढ़ के हमने कुछ चार्ट्स पे अध्ययन कर लिया, हमारा एक आंकलन हो गया और हमने उसमें ये बता दिया कि मून पहले घर में ये देता है, मून दूसरे घर में ये देता है, चंद्रमा चौथे घर में ये देता है, गुरु 12वें घर में ये देता है। ये आपसे पूछा गया और आपने इसका जवाब दे दिया और आपको एक डिग्री अवार्ड हो गई और आप कल यूट्यूब पे आ गए और आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी की कोर्स चालू कर दी। जी। बट एस्ट्रोलॉजी ये नहीं है। ज्योतिष इज द आई होल्डर। वो चीज देख सकता है जो दूसरा नहीं देख सकता है। बृहद प्राशर होरा शास्त्र में चैप्टर 1 में कहा गया है ज्योतिष इज द आई ऑफ वेदा। जी। वेद पुराण संहिता की जो आंखें हैं उसको और वो जो उसको बोल सकता है उसको ज्योतिष बोला गया। अब बाकी आप अपनी कोई भी डिग्री यूज कर ले, बट जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एक क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रू एस्ट्रोलॉजर क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो वो कम बोलना चाहिए। सर जब धर्म की बात आती है, धर्म में बहुत सारे गुरु होते हैं ना जी। अब कोई भी बंदा भगवा कपड़ा डाल लेता है, हम उसको साधु समझ लेते हैं, उसको महात्मा जी, महाराज जी, कोई भी नाम दे देते हैं उसको। अब पंडित जी होते हैं मंदिर के अंदर जो कर्म कांड कर रहे हैं, वो भी अपनी टेवे की दुकान चला रहे हैं। ऐसे में एक आदमी सोने की चेनियां गले में डाल के, रुद्राक्ष की माला डाल के, वो बस टीवी पे आता है जी, मैं आपके ये घर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, आपका ग्रह क्लेश, वशीकरण। बिल्कुल। तो ये सर जी बात तो शुरू हुई थी धर्म से। शास्त्रों से निकली हुई विद्या धार्मिक लोगों के पास होनी चाहिए, महात्मा के पास होनी चाहिए। कोई शंकराचार्य जी हमें बताएं, कोई जूना खाड़े वाला, इतने हमारे पास धार्मिक यंत्र है, वो पीठ हमें बताती नहीं है। एक नया आदमी कल सुबह इंस्टाग्राम पे रील डालता है जी, आपका काम नहीं चल रहा जी, अपनी बीवी के साथ बैठ के शराब पियो तो ठीक हो जाएगा जी। तो लोग माने किसको जी? फिर विनय जी ये ना एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे माफी दे दीजिएगा और मैं आपके ऑडियंस से भी माफी मांग रहा हूँ। शुरू में हमने एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली डांस बार एस्ट्रोलॉजी बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट एस्ट्रोलॉजी बना दिया है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है नहीं, पूरा चीर हरण हो रहा है सर यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा मेरे को माफी दीजिए, ऑडियंस भी और आप भी और मेरा गुरु भी, कि मैंने इन शब्दों को यूज किया, लेकिन ये हो रहा है। आप देखिए, तेज पत्ता जला दीजिए, लौंग खा लीजिए, 50 रेमेडीज हैं। ये आपको नहीं बना सकते अरबपति करोड़पति, ये आपको 10 रुपया भी नहीं दिला सकते यदि आपके चार्ट में प्रॉमिस नहीं है तो। और यदि आपके चार्ट में प्रॉमिस है, आपका कर्मा सही है, तो आप कुछ भी मत करो तो भी आपके पास पैसा चल के आएगा। एक रूल है माँ लक्ष्मी का कि माँ लक्ष्मी पहले समझ में आती हैं और फिर आती हैं। आपको लक्ष्मी को पहले समझना पड़ता है। जिस दिन आप लक्ष्मी को समझ जाएंगे, वो अपने आप स्वयं चल के आपके तक आएंगे। तो ये हम दो चीजों में थे, एक तो हम गुरु पे आ गए कि भाई ये कौन गुरु हैं, और एक जो था कि ट्रू एस्ट्रोलॉजर कौन है। तो पहले मैं आपको ना गुरु का एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा गुरु पे बात कर लेते हैं। गुरु का मतलब हो गया गु, दैट इज डार्कनेस, और हु का मतलब संस्कृत में हो गया रिमूवर। तो द वन हु रिमूव्स द डार्कनेस फ्रॉम हियर इज द गुरु, वो गुरु है। तो मैं आपको इसमें से छोटी एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज की डेट में मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं कि राम अच्छे थे या रावण अच्छे थे, आप क्या कहेंगे? देखो, हमें तो राम ही पढ़ाया गया सर, तो राम जी को मानते हैं जी। राम जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, हाँ, सुबह शाम करते हैं। बट मैं आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज करता हूँ जी। रावण हर मामले में श्री राम से आगे थे। कर्मकांडी थे, वैश्य कर्मकांडी पंडित थे, ब्रह्मा के वंशज थे। हाँ जी, ऋषि पुष्कल्य के वंशज थे जी। आप यदि ये देखेंगे तो रावण ने 2 संहिताएं लिखी जी। दुख दरिद्र शोष नात्रम, दरिद्रता का शोष करने के लिए जो श्लोक और संहिता है वो रावण के द्वारा रचित है, ठीक है। महामृत्युंजय जप रावण को एक पुरस्कार है, ठीक। रामायण पुस्तक है, राम के ऊपर है, बट राम जी ने नहीं लिखी जी। राम जी ने अपनी कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया
उन्होंने सिर्फ अपना नहीं। नाम दे दिया कि राम नहीं, राम का नाम ही काफी है। जी। लेकिन रावण हर मामले में यदि आप देखें, यदि उन्होंने एक गलत कार्य नहीं किया होता, वो भी उनसे करवाया गया। मैं आज आपको थोड़ा खींचूंगा, बट वो करवाया गया जी। ताकि कलयुग में एक एग्जाम्पल सेट हो सके जी। कि नारी शक्ति की इज्जत करना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो एक राम और रावण का एपिसोड हुआ। तो रावण हमेशा ये कहते थे कि शिव मेरा गुरु है। शिव के अखंड भक्त थे। 9 के 9 ग्रहों को, सारे नक्षत्रों को अपने पांव पे रखते थे। जी। उनसे बड़ा शिव का भक्त कोई पैदा भी नहीं हुआ। जी। ठीक है। राम जी एक सामान्य मनुष्य, एक राजा के घर में पैदा हुए, अपनी गुरुकुल शिक्षा ली। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके पास दशरथ महाराज के गुरु है और उन्हें कहा कि मैं भाई ये दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, उनकी शिक्षा हुई, आगे बढ़े, शादी हुई, सीता जी को ब्याया और ब्याह करने के बाद वापस अपने राज्य में आ गए। अब राम और रावण में राम आगे क्यों निकल गए? बिकॉज राम को उनके गुरु ने उनके पिताजी से मांगा था कि भाई तुम अपना शिष्य मुझे दे दो, अपना बेटा मुझे दे दो, मैं इसको आगे ले जाऊंगा। और दशरथ महाराज ने हामी भर दी कि आप मैंने दोनों पुत्रों को ले जाएं। आप एक मांग रहे हैं, आप दोनों को ले जाएं। रावण हमेशा ये कहता था कि शिव मेरा गुरु है, बट शिव ने कभी नहीं कहा कि रावण मेरा शिष्य है। तो हम आज की डेट में किसी को भी गुरु बोल देते हैं। सोशल गुरु है, एस्ट्रो गुरु है, मीडिया इन्फ्लुएंसर गुरु है, गुरु है। गुरु आप नहीं चूज कर सकते, गुरु आपको चूज करेगा। गुरु आपको चूज करेगा। आप किसी को कितना भी अपना गुरु मान लो, जी, वो आपका गुरु है ही नहीं। गुरु वो है जो अपने शिष्य को पिक करता है कि भाई ये लाखों लोगों में तू मेरा है। और जिस दिन आपको वो व्यक्ति मिल गया, आपको कोई रेमेडी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिर्विद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरु स्वयं आपके साथ आ गया। और जो मेरे जो गुरु थे वो हमेशा कहते थे कि कुंडली के सारे प्लेनेट यदि खराब हैं, एक से एक वर्स्ट कंडीशन में बैठे हैं, बट यदि गुरु सपोर्टिव है तो वो अकेला इतना सक्षम है कि शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, सन, बुध सबको संभाल लेगा। तो गुरु आपके जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु वो है जो आपको चुनेगा। आप अपने गुरु को चुन नहीं सकते, आप में वो काबिलियत नहीं है। हम सब में वो काबिलियत नहीं कि हम अपने गुरु को चुन लें और बोलें कि ये फलाना मेरा गुरु है। वो आपको चुनेगा। और वो कब चुनेगा आपको? जब आपके अंदर की आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि आपको कोई गुरु मिल पाए, तब आपको वो गुरु मिलेगा। लेकिन हम अंदर से इतने कलयुग में रह के इतने लोभी, माया में फंसे हुए हैं कि गुरु सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखता। तो और विश्वास मानिए, जिन जिन के जीवन में मैंने गुरु का आना देखा है, उनके जीवन को पलटते हुए भी देखा है। तो गुरु के बारे में मैं यही कहूँगा, वो एक ऐसा इंसान है जो आपकी आत्मा को आपकी सोच के साथ जोड़ देता है। जी। बाकी सब लोग, जैसे कोई टीचर है, आप जैसे कोई टीचर बोलते हैं, ही कैन मेक यू टीच मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। उन्हें जितना आता है वो इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। जो मेंटोर शब्द यूज करते हैं, वो आपको एक उंगली पकड़ के एक पायदान से दूसरे पायदान पे कैसे छल कपट करना है ये सिखा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आपकी सोच को बदल सकता है कि भाई ये पिज्जा अच्छा नहीं है, ये पिज्जा अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, ये कपड़ा अच्छा है। गुरु अलग है। गुरु आपकी सोच को आपकी आत्मा के साथ जोड़ता है। तो गुरु शब्द बड़ा भारी शब्द है। इसका प्रयोग मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही किसी के साथ नहीं करना चाहिए कि वो मेरा गुरु है या फलाना गुरु है। आजकल लोग अपने नाम के साथ गुरु ऐड कर देते हैं सोशल मीडिया में आके, बट गुरु ये सब नहीं है, क्योंकि वो आपके आत्मा को, क्या वो अपनी आत्मा को अपने आप से कनेक्ट नहीं कर सकते। जी। अब फिर से हम वापस चलते हैं जो आपका इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि ट्रू एस्ट्रोलॉजर कौन है। जी। इसमें मैं आपको ना इसी फील्ड की एक और साइंस है, प्रश्न शास्त्र, जो कि केरला में और साउथ में बहुत फेमस है। जी। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई सज्जन आते हैं और वो अपनी किसी तकलीफ के साथ आते हैं। अमूमन आप लोग बोलते हैं ये हमारा यूपीआई स्कैनर है, फीस ट्रांसफर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम ट्रांसफर, एंड विद इन 24 आवर 48 आवर्स लिस्ट ऑफ रेमेडीज
and a telephonic call of 20-25 minutes done. जी। आपने कभी ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर पाया है विनय जी जिसने मना कर दिया हो कि ये चार्ट मैं देख नहीं सकता, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ? नहीं, मैं सुना नहीं सर। यदि आप प्रश्न मार्ग बीवी रमन साहब के द्वारा लिखी हुई बुक पढ़ें या प्रश्न जी। गोरा पढ़ें, जी। उसमें ये मेंशन है कि जब कोई क्वेरिस्ट जिसके मन में प्रश्न है वो आपके पास आता है, तो पहले उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो आया है या प्रश्न पूछा गया है, तो आप एक प्रश्न चार्ट बनाएंगे जो जी। उस समय का स्नैपशॉट होगा, और आप जी। ये चेक करेंगे कि क्या इस प्रश्न का उत्तर देने का दायित्व भगवान ने मुझे दिया है या नहीं। पहला, जी। दायित्व नहीं दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, क्योंकि आप उसके बाद कितना भी देख लें, रेमेडी बता दें, वो उस इंसान के लिए काम करेंगी ही नहीं। जी। यदि दायित्व दिया है तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे कुछ बोलने से, रेमेडी देने से मैं नियति को तो नहीं चेंज कर रहा हूँ, जी। मैं विधि के विधान को बदलने की तो कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यदि इसमें भी आप पास होते हैं, तब आप अपना उपाय और सुझाव सामने वाले को देने के लिए काबिल हो। बेसिकली कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कनेक्शन पीछे प्रारब्ध से, संचित कर्म से कहाँ से जुड़ रहा है। देखिए, आप वंस फिट फॉर ऑल वाली रेमेडी या मंत्र हर को नहीं दे सकते, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि मैं कोई मंत्र किसी के चार्ट को देख के दे रहा हूँ और वही मंत्र मैं दूसरे को भी दे रहा हूँ, तो दोनों के लिए वो वैलिड है कि नहीं। वो तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, किसी को 108 बार करना है, किसी को 11 माला करनी है, किसी को 21 माला करनी है। ये सारी चीजें, आपका नक्षत्र क्या कहता है, आपका ग्रह गोचर क्या कहता है, आपका नेटल चार्ट क्या कहता है, आपका ट्रांजिट चार्ट क्या कहता है, आपका प्रश्न चार्ट क्या कहता है, D9 क्या, D10 क्या कहता है। जब आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, तब आप एक रेमेडी तक पहुंच पाएंगे कि हाँ, ये रेमेडी यदि भगवान की रहम रही तो इस इंसान के साथ काम करेगी। बट इतना आज की डेट में कौन सोच रहा है? जी। तो मेरे ख्याल से एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर की परिभाषा वही है कि पहले तो वो ये चेक करे कि क्या मुझे जवाब देना है, नहीं देना है, मैं जवाब देने में सक्षम हूँ, नहीं हूँ, देने से क्या मैं नीति को या विधि के विधान को बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद पहले कर्म को ठीक करने की या उसको अलाइन करने की कोशिश करें, फिर उसकी रेमेडी दे। सो एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर मेरे हिसाब से इस तरीके से होना चाहिए, और जब आप ये सारे काम करेंगे तो आराम से आपको एक चार्ट देखने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। जी, मैंने आपका समय ज्यादा ले लिया है। जाते जाते मैं आपसे कुछ चीजें जल्दी पूछना चाहूंगा। प्लीज। सर, लग्नेश क्या होता है और ये क्या बताता है? सर, लग्नेश जो ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या फर्स्ट हाउस की जो राशि का लॉर्ड हो, वो आपका लग्नेश बन जाता है। ये आप हो, लग्नेश आप हो। आपकी साइकोलॉजी, आपकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आपका माइंड, आपका हार्ट, ये सारी की सारी लग्नेश डिफाइन करता है। अब लग्न के ऊपर बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, माने लग्न कैसे बैठता है, इस पे भी आप प्रश्न कर सकते हैं, या लग्न का माने आप किस टाइप की रेमेडी पूछना चाहते हैं, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको लग्न से सारा इंटरप्रिटेशन बता दूंगा। लगन से आप खुद को देखते हो ना जी? ठीक है, तो ऐसा एक चीज आपको बताता हूँ जिससे आपके व्यूअर्स तुरंत अपना कुंडली खोलें और देखें कि मेरा लग्न कौन सी राशि पे है, और वो तुरंत पहचान जाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं वो कितनी सही है। देखिए, देयर आर जो हमारी 12 राशियां हैं उसको 4 भाग में बांटा गया है जी। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। तो फायर कौन कौन सी होगी? एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ हो गई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एयर हो गई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड वाटर राशि हो गई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जी। जिनका भी लग्न फायर राशि में होगा, ये लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। जिनका भी लग्न अर्थ की राशि में या पृथ्वी तत्व होगा, वो हमेशा प्रेजेंट मेटेरियलिस्टिक चीजों की सोच ज्यादा रखते हैं कि मेरी गाड़ी में आज ये लगवा देता हूँ, घर में थोड़ा सा आज व्हाइट वॉश करवा देता हूँ, ये नई सीनरी अच्छी लगेगी, इस टाइप के। जो वायु तत्व राशि होती है वो लोग प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं। प्रेजेंट मेटेरियलिस्टिक माने गाड़ी, घर, ये सारी चीजें। और प्रेजेंट का मतलब मेरे साथ आज क्या हो रहा है, आज मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी मम्मी जी कैसी हैं, आज में जिएंगे। और जो जल तत्व राशि होती है, ये हमेशा पास्ट ओरिएंटेड रहते हैं। वो अपना पिछला बैगेज कभी भूल ही नहीं पाते। वो हमेशा, यार उस समय ना ऐसा हुआ इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, उसने ना मेरे साथ ऐसा किया
मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो हमेशा ही पास्ट में डूबे रहेंगे। जी और ये भी है कि यदि आपका लग्न का जो स्वामी है वो यदि जल तत्व राशि में होगा, तो आप ध्यान, जी मारे ये 90% मैंने देखा है कि जी शादी के बाद भी यदि उनका कोई पिछला अफेयर था तो वो जिंदगी भर उनके दिमाग में हंट करते रहता है कि उधर रिश्ता नहीं हुआ, इधर हो गया। ये एक टिपिकल नेचर है जिनका भी लग्न वाटर राशि में रहता है। जी इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि लग्न की डायरेक्शंस होती हैं। तो अगेन जी जो आपकी एरिस, लियो और सेजिटेरियस हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है वो साउथ डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं वो वेस्ट को, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नॉर्थ को। अब इन लग्न के हिसाब से हर व्यूअर अपना देख ले कि जो ईस्ट वाले में लग्न लॉर्ड होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी पहली जिंदगी को, माने मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द जिंदगी अच्छा था, मेरी स्कूलिंग इतने अच्छे स्कूल में हुई, जी स्पिरिचुअल होते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, शर्ट के ऊपर कुर्ता पैजामा प्रेफर करेंगे, थोड़ा सा इगोइस्टिक होते हैं, जी गीवर होते हैं कि जेब में यदि 10 रुपया भी है तो उठा के दान दे दो, और जी चाहते हैं कि मेरी इंपॉर्टेंस, माने सेल्फ इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहे। जो जी वेस्ट के लोग होते हैं जिनका लग्न लॉर्ड वेस्ट राशियों में आएगा, वो बेसिकली अपने अदर हाफ ऑफ लाइफ, माने आगे मेरे पास ये होना चाहिए, मैं इस स्कूल से पढ़ के निकलूंगा, इस कॉलेज से पढ़ के निकलूंगा, काफ़ी पैसा भी होता है, और मंडेन चीज़ों पे काम करना पसंद करते हैं। मैंने उनकी रूटीन लाइफ फिक्स होती है, 8:30 बजे जाना है, 5 बजे आना है, 9 बजे सो जाना है। इस लाइफस्टाइल में चेंज ज़्यादा पसंद नहीं करते वो लोग, और टेकर होते हैं। पहले वाले गिवर थे, इनको लेना पसंद है, इनको जितना आप गिफ्ट दे दो वो कम है। जी जो साउथ वाले होते हैं वो बड़े सिक्रेटिव होते हैं। ये जी जितने भी आईबी, रॉ, ये सब में लोग काम करते हैं, आप देखेंगे 80% ऑफ टाइम वो उनकी राशियां या लग्न लॉर्ड साउथ में ही होगा। जी ठीक है। इसके बाद जो नॉर्थ वाले होते हैं वो बेसिकली ओपन माइंडेड, आप बोले कि एक्टिव होते हैं, जी और अपने पोजीशन के हकदार होते हैं, माने उनको ना वो पोजीशन, ऑथोरिटी पोस्ट चाहिए होती है। तो जी इस तरीके से ये एक लग्न की बेसिक डेफिनेशन है, बट व्यूअर्स यदि इसको अपने चार्ट्स के साथ देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर ही बात हो रही है। जी तो ये आज है। के इसके बाद पॉडकास्ट में आपने जो चीजें बताई हैं, अभी तक जो मैं आपसे समझ पाया हूँ, आपकी ज्यादातर जो रिसर्च है वो कार्मिक बेस्ड पे है। करेक्ट, आप करेक्ट। कर्मों को महत्व देते हैं आप, जो मैं अभी तक नहीं, समझ पाया ये हूँ। ऐसा नहीं कि ये मेरी रिसर्च है। यदि कोई भी आप, आज जो हमारा ये सेशन हुआ इसकी हर बात जी को जाके आप डीप डाइव करेंगे तो जी आपको भी ये समझ में आएगा कि कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। देखिए, आप रेमेडी 4 कर लीजिए। हाँ, मैं आपको जी कह देता हूँ, मैं आपको एक रेमेडी दे देता हूँ कि आप क्या करें कि मैं आपको पैसे की रेमेडी देता हूँ, फिर आपको इसके ऊपर बात करता हूँ। आप हर शनिवार को भगवान हनुमान को 7 पीपल के पत्ते ले लें, और सातों पीपल के पत्ते में लाल चंदन से श्री राम लिखें। इन सातों पीपल को मौली धागे से एक गार्लैंड बना लें, एक माला बना लें, और शनिवार को शाम को जाके ये माला हनुमान जी को पहना दें। जी नियम 2 होंगे कि हर पत्ते पे जो श्री राम लिखा है वो आपको सामने से दिखना चाहिए, कोई पत्ता उल्टा ना हो जाए, और भगवान हनुमान की नाभि से ऊपर ये माला खत्म हो जानी चाहिए। जी आप ऐसा 7 शनिवार कर लें, आपके ब्लॉकेजेस मनी के खुलने लगेंगे, पक्का खुलेंगे। आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ भी होगा, बट आपको लगेगा कि हाँ मेरी कुछ मनी की ब्लॉकेजेस खत्म हुई। जी अब यहाँ पे कर्मा क्या डिसाइड करेगा कि आपकी ब्लॉकेजेस कम होने से 10 रुपए मिले एक्स्ट्रा, 100 रुपए मिले एक्स्ट्रा, लाख रुपए मिले एक्स्ट्रा, ये कर्मा डिसाइड करेगा। बट ये जी रेमेडी आपको डेफिनेटली आपके मनी के ब्लॉकेज को खोल देगी। जी आपको यदि गुस्सा ज्यादा आता, और खासकर उन व्यूअर्स को जिनका गुस्सा शाम को सूरज ढलने के बाद ज्यादा आता है, जी वो लोग यदि चांदी की छोटी कटोरी में पंचामृत लेके हर दिन रात को सोने से पहले चांदी की कटोरी में पंचामृत लें और पी लें, 1 महीने में उनको लगेगा कि मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है, और कंटिन्यू रखेंगे तो 3 से 4 में गुस्सा 30-40% अपने आप कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि संतान नहीं हो रही है या संतान डिले हो रही है, ठीक है, तो आप
सोमवार को शिव मंदिर में जाके किस पंडित और पंडिताइन दोनों, नियम होना है कि पंडित और पंडिताइन दोनों चाहिए। मोस्ट ऑफ द मंदिर में पीपल का पेड़ होता ही है। घर से आप खीर बना के ले जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे एक आसन डाल के पंडित और पंडिताइन दोनों को बैठाएं, उन्हें अपने हाथ से अपनी घर से बनी हुई खीर खिलाएं, और जो थोड़ी खीर बचे वो स्वयं दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उसको मंदिर में ही खा लें और उनको प्रणाम करके निकल जाएं। आप 3 से 4 सोमवार कर लीजिए, गुड न्यूज घर में आ जाएगी। बट प्रॉमिस इन द चार्ट होना चाहिए कि संतान का सुख आपके चार्ट में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस, और मैं आपको एक और, जैसे मैंने आपको मून के बारे में बताया कि 7वें का मून लाल किताब के हिसाब से धन लक्ष्मी योग है, नाड़ी के हिसाब से वो आपको कहीं ना कहीं उस हाउस में किसी एक कारक तत्व में परेशानी देगा। वैसे ही सैटर्न जहां बैठेगा वहां से उसके चौथे भाव में वो किसी ना किसी सिग्निफिकेंस में उतार चढ़ाव बना के ही रहेगा, ये रूल है सैटर्न का। तो यदि मान लीजिए सैटर्न 9th हाउस में है तो वहां से 4th हाउस बनेगा आपका 12वां घर, तो 12वां घर के कारक तत्व में शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। गुरु जहां भी बैठते हैं वहां से 6ठे और 10वें घर को हिला देते हैं। जहां पे भी गुरु बैठेंगे वहां से 6ठे और 10वें गुरु को खराब कर देंगे, उसके किसी एक कारक तत्व को हिला देंगे। ये जो है ये भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स हैं। तो आप जब चार्ट देखते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आपको ये सारी परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को उस चार्ट पे अप्लाई करना पड़ता है। नंदी नाड़ी क्या कह रही है, भृगु शर पद्धति क्या कह रही है, फल दीपिका क्या कह रही है, शरावली क्या कह रही है, पराशर ऋषि क्या कह रहे हैं। जब आप सारा मिक्स करेंगे तो आप सामने आए हुए इंसान को उसके कर्मों के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, और एक एक चीज आप प्रश्न शास्त्र से हम ये भी बता देते हैं कि आप आ रहे थे तो आपको रास्ते में गुरुद्वारा दिखा, शमशान भूमि दिखी, आपने गाड़ी 2 बार रोकी, आपने ये खाया और ये खाने के बाद आप मेरे पास आए। प्रश्न शास्त्र यहाँ तक वैलिडेट कर देता है चीजों को। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके, बहुत डिटेल्ड में चीजें बताई आपने। जाते जाते अगर पॉडकास्ट में आप कुछ ऐड करना चाहें आज के लोगों के लिए। आप कुछ ऐसा चीज मांगते हो जो मैं कह सकता हूँ कि 100% काम करेगा और चार्ट में प्रॉमिस होंगे तो डेफिनेटली मिलेगा। आप ऐसी कोई भी चीज पूछ सकते हैं, या फिर मैं एक किसी दोष के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ, स्पेसिफिकली कालसर्प दोष। जैसे हमने पितृदोष की बात करी तो मैं एक कालसर्प दोष के बारे में ऐड कर देता हूँ। जरूर ऐड करिए। जिनके भी माने जो भी आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और उनको ये कहा गया है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, ये भी एक टिपिकल दोष है जो बहुत परेशान करता है, तो इसका जनरल उपाय ये देखा गया है कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा कराई जाती है, जिससे कि कालसर्प दोष थोड़ा सा शांत हो जाए, या इसकी एक नागबली की पूजा होती है। बट थोड़ा सा ये प्रोफेशनलिज्म आ गया है तो उतना पूजा शायद सफल नहीं होती। बट यदि कोई व्यक्ति, तिरुपति बालाजी जी के 35 किलोमीटर पहले श्री कालाहस्ती का मंदिर है जी, यदि एफर्ट कर सकता हो, वहां तक जा सकता हो और वहां अपनी कालसर्प दोष की पूजा कराए, तो मैंने ये देखा है कि 7 से 10 दिन में सामने वाले का बहुत अच्छा काम बनने लगता है। जो जिसके लिए वो इतना परेशान था वो 7 से 10 दिन में बनने लगता है। आप यदि कालाहस्ती में जाके अपनी कालसर्प दोष की पूजा कराते हैं, या यदि जुपिटर आपके 8वें भाव में बैठा है, 8वां इस बाधक, हाउस ऑफ डेथ, वहां पे गुरु का बैठ जाना, ये आपके चार्ट में सर्प दोष बना देता है। अगेन पास्ट लाइफ कर्मा, या तो आपसे या आपकी फैमिली में किसी से किसी सर्प की कभी ना कभी हत्या हुई है, तो ये बनके सर्प दोष बनता है जब जुपिटर आपके 8वें घर में बैठता है, जिसको बाधक हाउस भी कहते हैं। यदि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया है कि आपको सर्प दोष है या नाग दोष है, तो मेरी आप सबसे विनती रहेगी, कुक्के सुब्रमण्यम टेम्पल मैंगलोर से करीब करीब 1.25 घंटे की दूरी पे है, कुक्के सुब्रमण्यम टेम्पल। यहाँ पे सर्प संस्कार की एक पूजा होती है और एक अश्लेषा बलि की पूजा होती है। अश्लेषा बलि की पूजा वो लोग कराते हैं जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं, क्योंकि वो वन ऑफ द हार्डेस्ट नक्षत्र है। और सर्प संस्कार होता है। सर्प संस्कार की पूजा 2 दिन चलती है। यदि आप सर्प संस्कार की पूजा करा के आते हैं, गुरु के बाधक में बैठने के कारण जितनी भी परेशानियां आती हैं, कई बार जॉब में ट्रबल्स, लेट प्रमोशंस, स्ट्रगल्स इन लाइफ, इनफर्टिलिटी, विनय जी विश्वास मानेगा, मैंने 100% रिजल्ट देखा है। मैंने जिनको भी वहां भेजा है
सबने जी। आके मेरे को एक मिठाई का बॉक्स दिया। जी। तो ये चीजें मैं ऐड करूंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ज्ञान है। कोई नहीं जानता होगा कुके सुब्रमण्यम टेम्पल और श्री नहीं, कालाहस्ती, शायद आप भी पहली बार सुन रहे नहीं, होंगे। पहली बार सुना है मैंने आपसे। तो श्री कालाहस्ती आपका तिरुपति बालाजी से पहले है, 35 किलोमीटर पहले है। वहाँ पे कालशर्प दोष, और कुके सुब्रमण्यम टेम्पल जो मैंगलोर के पास है, वहाँ पे आपके किसी भी टाइप की सर्प दोष, नाग दोष, काल सर्प दोष कोई भी हो, आप अपना सर्प संस्कार की पूजा करवा के आ जाइए। 7 to 10 डेज में आपको आपका लाइफ चेंज होते हुए दिखेगा, ये गारंटी है। जी। बाकी मेरे ख्याल से व्यूअर्स को यदि ये चीजें अच्छी लगी हों तो अभी भी बहुत कुछ कहना और सुनना बाकी है। हम जी। कोशिश करेंगे कि हम इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ा पाएं, बशर्ते आपके व्यूअर्स इन बातों को पसंद करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके गुरु को, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए मैं इस पॉडकास्ट को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये मुकेश जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने आज हमें कर्मों के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान दिया। आप भी कुछ अलग से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि जितने भी आपके कष्ट हैं, इस पॉडकास्ट से आपको कुछ लर्निंग मिले और आपके कष्ट दूर हो जाए। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में लिखिए और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।